वेव ऑप्टिक्स को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स को ही कंटिन्यू कर रहा है। बस शांत होकर थोड़ा सा देखना अच्छे से, आपको समझ में एक एक चीज आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगा। पहले मैं पार्टीशन थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक दो प्रॉब्लम मैं आपको करवा दूंगा, उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन बनाते रहिएगा। और वैसे भी आपको पता है ना कि आज आपका ये वेव ऑप्टिक्स पूरा फिनिश हो जाएगा। क्या भाई, मालूम नहीं है? यस सर, पता है। पता है, हाँ बिल्कुल पता है, तो अच्छी बात है। देख बेटा, सिनेरियो ये है, इस सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा भी, छोटा मोटा, एकदम छोटा मोटा सवाल। ये आपका एक स्लेट समझो, यहाँ पर मैं बनाऊंगा भी, ये एक स्क्रीन है, ठीक बेटा, और दूसरा कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पर बेटे। यहाँ पर एक स्लेट है बेटा, ठीक है, और एक स्लेट यहाँ पर है, ओके। ये स्लेट S1 है और ये स्लेट क्या है, S2 है, ओके। अब ये समझो, बस मैं आपसे पूछूंगा एकदम बेसिक चीज, और आपको जवाब देना है ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ करोगे ना तो ये भी है प्रॉब्लम, ध्यान रख लो कि फिर आपको आगे चल के इस प्रकार के सवाल बनाने में दिक्कत होगा। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। ये तो समझाने की बात है ही नहीं, आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। यहाँ पर बनता है ना सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक बीच में। बेटे ये बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें दो प्रकार के वेवलेंथ यूज किया है। देखो दो प्रकार का है, मतलब एक है λ1 और एक है λ2, दो प्रकार का वेवलेंथ है। मतलब ये लाइट कैसा है, मोनोक्रोमेटिक है या डाइक्रोमेटिक है, ये बताओ जल्दी बताओ, ये कैसा लाइट है? डाइक्रोमेटिक। हाँ डाइक्रोमेटिक लाइट है ये बेटा, ठीक है। मैं इसके बारे में क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा ये एक डाइक्रोमेटिक लाइट है, डाइक्रोमेटिक, ध्यान रखिए, डाइक्रोमेटिक लाइट है, ठीक बेटा, डाइक्रोमेटिक लाइट है, आपको पता रहना चाहिए। जस्ट 1 सेकंड बेटा। ओके बेटा, तो ये एक डाइक्रोमेटिक लाइट के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं, हालांकि स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा, ये लाइट यहां से चला, यहां मिला, ठीक। अब समझो, यहां से चला, यहां मिला, तो एक बात तो क्लियर है, ध्यान सुना, देखो मैं अलग अलग दिखा दिया कलर, ये थोड़ा सा गड़बड़ी होगी, दोनों कलर सेम होना चाहिए, खैर कोई बात नहीं है। अच्छा याद करिए, दोनों का मैक्सिमा पहली बार कहां बनेगा, ये बताइए, दोनों का मैक्सिमा पहली बार कहां बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा पे, पता है ना आप लोगों को? चाहे जितने भी, आपको व्हाइट लाइट में तो करवाया होगा मैंने, कि आप ये समझो, जितने भी प्रकार के, जितने भी इसमें मतलब हजार भी वेवलेंथ हो ना, हजार भी वेवलेंथ, तो सबका सब क्या होगा, पहली बार मैक्सिमा अपना कहां बनाएगा, अपनी बार अपना मैक्सिमा पहली बार कहां बनाएगा, सेंट्रल पे बनाएगा ना, बताओ। यस सर। हाँ तो मैं ये लिखूंगा एक लाइन यहाँ पर, शांत होकर सुनते चलो। चाहे यहाँ पर मैं व्हाइट लाइट, देखो ये पहले ये सब कुछ बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट में दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर एक लाइन मैं लिखना चाह रहा हूँ कि ये तो हो गया भाई यहाँ तक का। चलिए, तो ये आप फोटो पहले हेडिंग डाल के बना लीजिए बेटा, और यहाँ पर लाइन मैं क्या लिखूंगा, एक आप ही लोग बोलो लाइन, मैं वो लिखूंगा लाइन, क्या लिखूं लाइन, जल्दी से बोलो। मैक्सिमाज, पहले सुन लो अच्छे से, मैक्सिमाज, ठीक है, मैक्सिमा ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं बेटा, ब्राइट लिख सकता हूं, ब्राइट की बात कर रहा हूं ना मैं, मैक्सिमा या ब्राइट, ठीक है, ऑफ ऑल वेवलेंथ, सुनना अच्छे से, ऑफ ऑल वेवलेंथ, वेवलेंस, ठीक है भाई, मतलब सभी वेवलेंथ का मैक्सिमा फर्स्ट टाइम कहां मिलता है, जल्दी से बोलिए, फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट टाइम, कॉन्साइड, कॉन्साइड या ओवरलैप आप कह सकते हो, और ओवरलैप, ओवरलैप एट, कहां पर बेटा, कोई जवाब नहीं दे रहा है लेके, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा ये बात आपको समझ में आ रहा है या मुझे फिर से बताना पड़ेगा?
कि ये क्या है, नहीं है कहानी इसका, बताइए। यानी आप इसमें दोनों का मैक्सिमा पहली बार यहां पर मिलेगा। ओके बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये बताओ, क्या दोनों का मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा कहीं मिल सकता है क्या? सवाल ये है, सुनिएगा। देखिए एक बात तो क्लियर भाई, कि लैम्डा वन के साथ ही सुपर इम्पोज करेगा, लैम्डा टू के साथ ही करेगा। क्या लैम्डा टू के साथ सुपर इम्पोज करेगा क्या? बताओ। मैं स्टेटमेंट क्या आपको दे रहा हूं, स्टेटमेंट समझ में आपको आ रही है क्या? मेरा स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी से बताओ। मेरा स्टेटमेंट ये है कि लैम्डा वन क्या लैम्डा टू के साथ इंटरफेरेंस कर सकता है, सुपरपोजिशन कर सकता है क्या? लग रहा है किसी बच्चे को आवाज ही नहीं आ रही क्या भाई? जल्दी से बोलेंगे भाई, क्या आपको ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? जवाब नहीं आ रहा बच्चा लोग, ऑडियो क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताओ। यस सर, है क्लियर। हाँ तो मैंने सवाल क्या पूछा, क्या लैम्डा वन लैम्डा टू के साथ सुपर इम्पोज कर सकता है? यस या नो में जवाब दे। Yes, sir. नहीं कर सकता है। अरे भाई पहला ही तो कंडीशन था, आप याद करें ना, कि लैम्डा वन लैम्डा टू के बराबर होगा। भूल गए क्या? Yes, sir. याद आ गया। याद आ गया, मतलब भूल जाता है ना। मैं इसका मतलब ईमानदारी से बताओ कि जब मैं पढ़ा देता हूँ दोबारा कॉपी, ईमानदारी से बताओ अच्छे से, झूठ Yes, नहीं sir. बोल रहा हूं। देखते हो तो पीछे का कैसे भूल जाते हो, बताओ हैं? सर मतलब मैं सोच रहा था कि मतलब अलग अलग मतलब जो n नंबर के कोइंसाइड करेंगे, ऐसा मतलब कुछ थिंकिंग कर रहा था। अच्छा 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 नहीं नहीं नहीं, समझो पहले बात तो, कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब ये समझो कि लैम्डा वन लैम्डा टू के साथ नहीं करें, मैं ये बोल रहा हूं। मैं दूसरा बात मैंने बोला, देखो ये जैसे यहां पर लैम्डा वन क्या करेगा, लैम्डा जैसे यहां से देखो, यहां से एक वेव चला लैम्डा वन का, यहां से लैम्डा, यहां मैक्सिमा बनाएगा, फिर लैम्डा टू का वेव चलेगा, फिर यहां से लैम्डा टू चले, तो सेम सेम में सुपरपोजिशन होता है। तो दोनों यहां पर मैक्सिमा बनाए, मैं ये कह रहा हूं। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछा कि भाई क्या लैम्डा वन लैम्डा टू के साथ सुपर इम्पोज कर सकता है? तो आपका आंसर आ चाहिए नो, नहीं कर सकता है। ओके, अब इसके बाद मेरा अगला सवाल था कि लैम्डा वन का मैक्सिमा और लैम्डा टू का मैक्सिमा क्या अगेन दोबारा कहीं ओवरलैप कर सकता है क्या, अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा? ये सवाल है मेरा, बोलो जल्दी से। मतलब लैम्डा वन का मैक्सिमा एंड लैम्डा टू का मैक्सिमा क्या कहीं और सुपर इंपोज कर सकता है क्या? यस या नो में आंसर दीजिएगा जल्दी से, बोलिए जल्दी से, बताएंगे सभी बच्चे। क्या भाई कुछ कंफ्यूजन है क्या आपको बच्चा लोग? मैं बोलूं कुछ इस पे? Yes, sir. देखिए आंसर आएगा यस कर सकता है, तो मैं लिखूंगा एक लाइन यहां पर, आप भूल जाएंगे मुझे पता। देखिए मैक्सिमा, मैक्सिमा किसका किसका, जल्दी से बोलो भाई। तो मैक्सिमा ऑफ लैम्डा वन एंड क्या चीज, मैक्सिमा किसका, ऑफ लैम्डा टू, कॉन्साइड, कॉन्साइड लिखिए, और ओवरलैप, ओवरलैप अदर देन, अदर देन, ठीक है भाई, अदर देन किसके अलावा है, अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा। क्या भाई ये पॉइंट ओके बोलो? Yes, sir. तो ये आप एकदम माइंड में सेट कर लो, ओवरलैप कर सकता है, ओवरलैप होगा, 100% होगा एकदम। इसमें तो इस स्टेटमेंट में आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट आपको लिखा है ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। तो ये आपको थोड़ा सा भी इसमें मिसकंसेप्शन होगा तो फिर आप गड़बड़ कर सकते हैं, सो केयरफुली थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम अगले प्राव पे आते हैं। तो आप ये ऐसा मान लो कि लैम्डा वन का nth, ठीक है बेटा ध्यान सुना, अरे होगा ना, जैसे देख दोनों का मिल गया। अब ये बता, एक बात तो यहाँ पे कंफर्म है कि इतना आप जान रहे हो कि लैम्डा वन और लैम्डा टू इक्वल तो नहीं होगा, लैम्डा वन नॉट इक्वल्स टू लैम्डा टू, ये भी बात ओके है ना, कि दोनों तो अलग अलग होगा। तो अब ये बात दोनों अलग अलग जब है, यहाँ पर मैं अलग अलग कर दूं, दोनों अलग अलग बेटा, दोनों अलग अलग है। ओके, जब बेटा दोनों अलग अलग है तो हो सकता है, यहां सोचो ना, देखो दोनों अलग अलग है तो यहां पर
मैक्सिमा दोनों का कोइंसाइड किया है, यहां पर दोनों का मैक्सिमा कोइंसाइड किया है, लेकिन सवाल ये है कि लैम्डा 1 का कौन सा वाला है और लैम्डा 2 का कौन सा है। हो सकता है कि लैम्डा 2 का वेवलेंथ क्या होगा, छोटा होगा, तो लैम्डा 2 का वेवलेंथ छोटा होगा तो इसका 10th वाला हो सकता है, ठीक है, और लैम्डा 1 का वेवलेंथ ज्यादा होगा तो इसका हो सकता है कि 7 नंबर का होगा। बातें समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली तो लेट यहां पर हम एक मान लेते हैं पॉइंट, लेट nth, सुनना बेटा, nth क्या लिखूं, मैक्सिमा, सुनते चलो अच्छे से, nth मैक्सिमा, ओके, nth मैक्सिमा, लेकिन किसके लिए, ऑफ लैम्डा 1 एंड mth mth मैक्सिमा ऑफ किसका बेटा, लैम्डा 2 का, ठीक है, आर ओवरलैप बेटा, इस पॉइंट का आप पॉइंट क्या नाम रखते हो, पॉइंट पी लिखते हो, ओवरलैप एट पॉइंट पी ऑन स्क्रीन, क्या बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया, अच्छे से जल्दी से बता दो। यस सर। हाँ, Yes, यहां sir. तक ओवरलैप करेगा। अब एक सवाल है, सवाल देखो ध्यान से सुना, देखो सवाल थोड़ा सा यहाँ पे आपको परेशान कर देगा, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सो केयरफुली थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ ऐसा, हालांकि सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ा सा कट गया तो कोई मैं पहले बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन होगा तो बोल देना कि हाँ सर बताया मुझे समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, मैं बता दूंगा फिर से, ओके। अब आप ये समझो कि यहां से भी एक चला, ये बता मुझे कि आपने बोला कि यहाँ पर एक का nth बनेगा, एक का mth बनेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, एक का nth बनेगा, एक का mth बनेगा बच्चा लोग, तो यहाँ पर ये इसमें कोई दिक्कत है क्या, बोलो, आपने क्या बोला, एक का nth और एक का क्या होगा, mth बनेगा, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि ये yn है और ये ym है। अरे भाई होगा, ये लैम्डा 2 का पोजीशन ये किसके लिए होगा, mth वाला, ym जो पोजीशन आपने यहाँ पर लिखा है, ym किसका पोजीशन होगा, ym होगा लैम्डा 2 का, और yn किसका पोजीशन होगा, nth वाला, लेकिन nth किसका, लैम्डा 1 का। ये बात ओके बोलो। यस सर। अब बेटा दोनों एक ही जगह बना है, दोनों एक ही जगह बना, इसका मतलब क्या, कि यहां से यहां की दूरी दोनों बराबर होनी चाहिए, बताइए, यस सर। 100% बराबर होगा। तो एक लाइन यहां पर मैं लिखना चाह रहा हूं, लाइन क्या लिखूं, ठीक है, एक काम करिए, पहले तो उसको आप कॉपी करिए, जस्ट कॉपी करिए पहले, सभी बच्चे जल्दी से एकदम फास्टली कॉपी करेंगे सारे बच्चे, किसी कोई दिक्कत हो रहा होगा तो बताएंगे मुझे कि हाँ सर दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। बच्चा लोग आप लोगों ने नोट कर लिया क्या, जल्दी से बता दो। यस सर। Yes, sir.
बेटा नोट हो गया ना। अगला यहाँ पर एक पॉइंट मैं लिखूंगा, पॉइंट क्या है ध्यान से देखना बेटा। अगला पॉइंट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा ये है कि एक सेकंड बेटा, इसको भी मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ ताकि ये अलग अलग बिल्कुल आपको दिखता रहे, ताकि प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है बेटा। अब ये समझो कि ये yn और ym क्या है, ये बताओ। आप बोलोगे ना yn और ym के बारे में कुछ कमेंट करना चाहोगे, तो कोई बच्चा कुछ कमेंट करेगा। देखिए yn है, क्या बोलोगे yn के बारे में? yn इज, क्या बोलिए, yn इज nth मैक्सिमा, yn इज पोजीशन, एक सेकंड, yn इज पोजीशन ऑफ, ऐसा करता हूं एक ही बार मैं खत्म ही करता हूं ताकि बढ़िया रहेगा। yn एंड ym आर पोजीशन ऑफ nth, ये वाला nth हो जाएगा बेटा, पहला हो जाएगा ये nth का ना, पहला हो जाएगा किसका, nth ऑफ λ1 एंड mth ऑफ λ2, ठीक है भाई, रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, यहां तक ओके बोलो। यस सर। हाँ तो आप ये समझ जाओ, ये लिख लो, इस लाइन को लिख लो, मैं मिटा दूंगा इस लाइन को, इरेज मैं कर दूंगा। ये लाइन लिख लो, क्योंकि ये लाइन मुझे ज्यादा बस ये आपको बस पता रहना चाहिए, ठीक है भाई। ये पोजीशन है, आप समझ लो। और एक और चीज, आप ये जब यहां से ये दोनों ओवरलैप करेगा, इसका मतलब क्या, ये ओवरलैप करेगा, डेट मीन्स y एंड, इसी में लिख लेना आप लोग, y एंड m एंड ym आर इक्वल। समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को, ओवरलैप करेगा, दोनों बराबर होना चाहिए। सभी लोगों ने लिख लिया, बोलो जल्दी से बेटा। यस सर। चलो, तो ये मुझे ज्यादा बता के कोई फायदा नहीं है, इसको मैं कर रहा हूं इरेज। अब आगे का कहानी ये देखो, दोनों पोजीशन यहां पर आप समझ चुके, पोजीशन यहां पर क्या है अभी, इक्वल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर, तो पोजीशन आपने कर दिया बेटा बराबर, यानी आपका yn की बात कर लो। पहले आपने क्या बोला कि yn बराबर ym होगा, आप समझ चुके हो यहां पर, ये बस आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर हम yn और ym की बात करते हैं, तो yn बराबर क्या होगा, कोई बच्चा कुछ बोलना चाहेगा yn के बारे में, जल्दी से बताइए। yn क्या होगा, अरे n λ1 मैक्सिमा है ना, कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये कैपिटल D ये स्मॉल d, वो तो बताना नहीं है मुझे है, ठीक है। उसके बाद ym क्या होगा, तो mth मैक्सिमा λ2 का, तो m λ2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। ओके, यहां तक हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या होगा, ये दोनों तो इक्वल है, तो इक्वल है इसका मतलब क्या कि n λ1 कैपिटल D बाय स्मॉल d बराबर m λ2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। क्या बेटा यहां तक समझ में आ गया, बोलो। यस सर। कुछ टर्म एलिमिनेट लग रहा है कि कट जाएगा, यहाँ पर बोलो, आपको जैसे लग रहा D होगा और डी कट जाएगा, ओके है यहाँ पर बोलो। उसके बाद देखो कैपिटल डी भी क्या होगा, कट जाएगा। तो फाइनली देखो कि ये ऐसा सिचुएशन बनेगा, इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि n λ1 बराबर m λ2 आएगा। यहां तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। फाइनली बेटा मैं इसमें आपको समझाऊं अच्छे से, एक चीज और फाइनली इसमें थोड़ा सा मैं बताऊं, तो जस्ट 1 सेकंड बेटा, जस्ट 1 सेकंड। फाइनली आप यहां देखो कि आप यहां पर आप देखोगे कि n बाय m, क्योंकि मुझे ये बनाना है m का, n बाय m क्या बनेगा, λ2 अपॉन λ1 बनेगा। ओके क्लियर है बोलो। यानी बेटा यहां पर ये इसको जब काटा पीटी करोगे ना, तो एक सिंपल p बाय q के फॉर्म में ये मिलेगा, मिलेगा ना, बोलो p बाय q के फॉर्म में मिलेगा। अरे p बाय q मतलब क्या, 2/3, 4/5, 7/6, इस फॉर्मेट में मिलेगा। नहीं बात समझ में आया क्या, आगे सर, आगे आ गया। तो ऊपर और नीचे कोई ना कोई नंबर होगा, कोई ना कोई नंबर होगा, एकदम क्लियर है यहाँ पर। इसका मतलब मैं ऐसा मान लूं कि जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, तो मान लो सिंप्लीफाई करने का मतलब आप ये समझ लो ऐसा रहेगा, ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपना सिंप्लीफाई करने के बाद आप ये समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल
कि आपने ऐसा देखा कि सॉल्व किया n/m, आपको मिला सिंप्लीफाई करने के बाद 4/3, ऐसा मिला। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ऐसा मान लो मिला। ओके, ऐसा मिला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि n बराबर समझ लो डायरेक्ट 4 और m बराबर समझ लो 3। ओहो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि λ1 का 4th वाला और λ2 का 3rd वाला मैक्सिमा ओवरलैप किया है। बात ओके बोलो? यस सर। अच्छा, एक और बात बेटा, मैं कल को ये बोल दूं कि n/m, सुनना बेटा ध्यान से, एग्जांपल ही मैं दे रहा हूं लेके अभी, n/m मान लो मुझे मिला 7/6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि n बराबर क्या आ जाएगा 7 और m बराबर क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब λ1 का 7th मैक्सिमा और λ2 का 6th मैक्सिमा ओवरलैप किया है। बेटे बात समझ में आ गई यस या सर। नहीं आई? बताइए, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यस सर, आ लग रहा गया। समझ में नहीं आया क्या आपको? हाँ तो लिख लीजिए। और पता है, ये नीट और जेई दोनों का फेवरेट टॉपिक है, जान लीजिए, आपको पता नहीं है तो। नहीं पता है तो आप जान लीजिए, नीट और जेई दोनों का ये फेवरेट टॉपिक है। दोनों में ये अक्सर इसके सवाल देखने को मिलते हैं, अक्सर ये पूछा जाता है। बात ओके है? बताइए कहां सर ओके है? यस सर, Yes. ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई टेंशन का विषय है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, बट एक सवाल हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या भाई, क्या कहते हो आप लोग? यस सर। एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। चलिए भाई, तो इसी खुशी में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। टॉपिक आपने सीख लिया, टॉपिक सीखने की खुशी में क्वेश्चन हो जाए। चलिए, ये यहाँ पर मैंने स्लिट दिखा दिए बेटा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस इसको दूर दूर करना चाहिए था, कहीं ना कहीं मैंने कुछ थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया, बट कोई बात नहीं है। इसको यहाँ खींच देता हूँ, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। चलिए, यहां तक हो गया बच्चा लोग। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, अब नेक्स्ट आपका है बेटा कि यहाँ पर एक स्लिट है और एक स्लिट यहाँ पर है। ये S1 है और ये S2 बेटा। दोनों पे लाइट गिराने वाले हैं अभी, दोनों पे लाइट गिराने वाले हैं। लाइट गिरा रहा हूं, एक यहाँ पर लाइट गिराया, एक लाइट यहाँ पे गिराया। ठीक है, अब सबको पता है कि दोनों का मैक्सिमा पहली बार कहां मिलेगा? जल्दी से बोलो। सेंट्रल मैक्सिमा। एग्जैक्टली दोनों का मैक्सिमा पहली बार सेंट्रल मैक्सिमा पर मिलेगा। ओके, अब सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनो। मैं एक चीज बता देता हूं, जस्ट 1 सेकंड बेटा। अरे यार सिलेक्ट हो जा। हाँ, फाइंड द मिनिमम पोजीशन। सुना बेटा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? फाइंड मिनिमम बोला है, मिनिमम पोजीशन। अच्छा, पोजीशन की जगह एक और शब्द दे सकता है, डिस्टेंस। फाइंड मिनिमम पोजीशन फ्रॉम कहां से बोलेगा भाई? CM से। ठीक है, यानी सेंट्रल मैक्सिमा से। ठीक है भाई, फाइंड मिनिमम पोजीशन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेयर, यानी जहां पर वेयर मैक्सिमास ऑफ किसका भाई? मैक्सिमास ऑफ λ1 एंड λ2 अगेन ओवरलैप अगेन फिर से ओवरलैप करता है। क्या ये बात समझ में आपको आ रही है? अच्छे से बोलो क्वेश्चन। यस सर। तो एक बात बताओ कि अगेन बोला है ओवरलैप करना चाहिए, ठीक है भाई, अगेन करवा देते हैं ओवरलैप, कोई बात नहीं है। यहां पर हम मान लेते हैं ओवरलैप कर जाएगा, ऐसा यहां पर। ठीक है, तो जब ये यहां पर बेटा ओवरलैप करेगा तो थोड़ा सा बस आपको अपना ज्ञान दिखाना है, बस हो गया। कुछ इसमें नहीं है, एकदम छोटा सा। उम्मीद करता हूं कि आप आराम से इसको स्मूथली कर लेंगे। ओके, तो λ1 λ2 मैं आपको थोड़ा सा हर एक डेटा को पहले मेंशन करता हूं, आप पहले डेटा देख ले, तभी आप इस पर वर्क करें, बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर देंगे। सो थोड़ा सा वेट करें। कुछ बच्चे अभी भी देखिए एक एक करके आते हैं। मैं हमेशा सभी बच्चों को कहता हूँ बेटा टाइम से आप लोग क्लास में मेंटेन रहा करो,
पता नहीं आप लोग मेरे बात को समझ नहीं पाते हैं, या पता नहीं, हो सकता है कि भाई मेरे से कोई आपको पर्सनल कोई परेशानी हो, आप टाइम से क्लास नहीं ज्वाइन करते तो मुझे बड़ा दुख होता है। ये 1 मीटर हो गया किसका, कैपिटल डी का वैल्यू। इसमें 2 प्रकार के वेवलेंथ है। लैम्डा 1 आपका है, आप समझ लो लैम्डा 1 है आपका 5200 एंगस्ट्रम, लिख लीजिए। और एक है लैम्डा 2, यहां पर लैम्डा 2 बेटा यहां पर है आपका 6500 एंगस्ट्रम। ये है 2 वेवलेंथ, ठीक है। तो दोनों का मैक्सिमा अगेन यहां पर कोइंसाइड करेगा, अगेन कर रहा है कोइंसाइड, ठीक है। पहली बार कहां करेगा, सेंट्रल मैक्सिमा पर करेगा, अगेन दोनों का यहां पर करेगा। ओके, तो लग जाइए काम पे। बन जाएगा सवाल या मुझे करना पड़ेगा सॉल्यूशन? तो पहले ट्राई कर लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, इत्मीनान से देखिए, ट्राई करिए, एकदम घबराना नहीं है। क्या मैंने आपको समय थोड़ी नहीं दिया, समय तो पूरा मैंने आपको दिया। लेकिन बेटा एक बात बताओ, आज आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे पार्टीशन करके बता रहा हूं, तो ऐसे आपको देखने में अच्छा लग रहा है, समझने में अच्छा लग रहा है पहले की तरह? अरे बोल नहीं रहा है कोई कुछ। सर पहले। अच्छा, पहले वाला जहां तहां लिखता था वो बढ़िया लगता था? नो सर, मैं व्हाइट बोर्ड की बात कर रही हूँ। अरे व्हाइट बोर्ड तो सबसे लाजवाब है, वो तो उसका तो बात ही छोड़ो। लेकिन इस पे भी बता था ना कभी पीपीटी पे, तो क्या होता था कि कभी यहाँ लिख दिया कभी इधर लिख दिया, तो थोड़ा सा उसमें क्या होता है, दिक्कत होता है। लेकिन पार्टीशन कर देने के बाद क्या होता है ना, कि एक सीक्वेंस में अच्छे से लिखा जाता है। आपको पता है ये देखो इतना अच्छे से लिखा है मैंने कि आपको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा, आप आराम से नोट भी कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक इतने अच्छे से मैंने बता दिया कि आपको दिक्कत ही नहीं होगा कभी। जल्दी बताइए क्या आपका आंसर आ रहा है, बताइए मुझे। इसके बाद मुझे आगे बढ़ना, चूंकि ये खत्म है बच्चा लोग, ये खत्म है आपका। मैंने लॉयड्स मिरर करा रखा है। लॉयड्स मिरर के बाद हम लोग आएंगे फ्रेनेल बाइप्रिज्म पे आएंगे। फ्रेनेल बाइप्रिज्म बताऊंगा आज। और फ्रेनेल बाइप्रिज्म के बाद आपका इधर का तो कुछ बचा ही नहीं है। फ्रेनेल बाइप्रिज्म के बाद हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे कहां पर, डिफ्रैक्शन पे चले आएंगे। डिफ्रैक्शन आज आपको बता दूंगा। उसके बाद डिफ्रैक्शन के बाद हम लोग का रहेगा एक ही चीज बचेगा, कौन सा, पोलराइजेशन। डेट शीट खत्म कहानी, उसके बाद कुछ है ही नहीं। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, तेजी फास्ट, जल्दी से नोट करिए बच्चा लोग, जल्दी से बताइए हो गया नोट। हो गया नोट, जल्दी बताइए। हो गया नोट बच्चा लोग, जल्दी बोलो। यस सर। चलो बेटा हो गया, अच्छी बात है। तो देखिए ये 1 mm है, आपको पता नहीं है, ये 2 नहीं 1 है, ध्यान रखिएगा, 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, देखो ध्यान से। देखिए एक तो है कि आप इसे डायरेक्ट लिख ले, ठीक है। आप ये पहले ऐसे समझ लो, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन वाइज कर देता हूँ सॉल्यूशन अच्छे से। जस्ट 1 सेकंड बेटा। हाँ देखो, आप ऐसा ज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर ये है ना, ये वाला, इसका कौन सा नंबर वाला, इसका मान लो nth वाला, ठीक है बेटा। और इसका मान लो कौन सा, mth वाला, m कौन साइड कर गया। क्या बच्चा लोग समझ में आ रही बात, बोलो जल्दी बोलो। अरे Yes, इसका sir. nth इसका mth कौन साइड करेगा, तो तू क्या करेगा, ym कौन साइड किया तो दोनों का पोजीशन बराबर कर दोगे ना, ये ना, पोजीशन बराबर कर दोगे, ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही करोगे ना, ये बताओ, ये करोगे ना? यस सर। हाँ ये करोगे, तो फाइनली तो आपको कट के यही मिलेगा ना। तो आपको यहां पर ये बताओ कि कोई ऐसा स्टेप है जो याद करने वाला है, बताओ, आप बताओ। आप ये लॉजिकली सोचो ना, एकदम सिंपल सी बात है। अरे दोनों कॉन्साइड करेगा तो ऑब्वियस है, दोनों कॉन्साइड करने का मतलब है कि पोजीशन बराबर होना चाहिए, एक ही जगह है तो पोजीशन बराबर होगा ना, बोलो जल्दी रिप्लाई करिए बेटा। यस सर। हाँ तो फाइनली आपको ये मिलेगा, इसका मतलब n, ठीक है भाई, इसका मतलब n।
अब भाई यहाँ पर डायरेक्ट मैं m लिखूंगा, ठीक है। आप भाई स्टेप बाय आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आपको ये दिमाग में है तो यहाँ से भी n/m आ जाएगा, जो कि क्या आएगा बेटा, λ2 अपॉन λ1 आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, λ2 अपॉन λ1, λ2 क्या होगा 6500 एंगस्ट्रम का मतलब कितना 10 का पावर -10, और उसके बाद क्या ये आ जाएगा आपका λ1, λ1 का मतलब कितना 5200 एंगस्ट्रम यानी 10 का पावर -10। ओके, अब यहाँ देखो कटने वाले टर्म्स है, यहाँ पर देखो ये 0 कहानी खत्म। तो बेटे n/m का जो फाइनल वैल्यू होगा, देखो 13 से 13 से ये भी कट जाएगा ना, तो क्या होगा 5 ऊपर आएगा और 4 नीचे आएगा। देखो सही है, बोलो। यस सर। हाँ, इसका मतलब यहां से n का कौन सा नंबर आ गया, थर्ड, और m बराबर क्या आ गया 4। आप ये समझो कि λ1 का थर्ड वाला और λ2 का फोर्थ वाला ओवरलैप करेगा। ओके, अब आपको मिनिमम पोजीशन बताना, मिनिमम पोजीशन ये, तो y मिनिमम आपको क्या मिलेगा, तो किसी एक को पकड़ लो। अब होता ना डायरेक्ट फंडा, n d λ1 लोगे, n लिए हो तो λ1 लेना पड़ेगा बाय स्मॉल d, तो n मतलब क्या 3, d मतलब क्या 1 मीटर, λ1 का मतलब कितना, λ1 का मतलब कितना, λ1 कितना देखो 5200 इंटू 10 का पावर -10 अपॉन d, d देखो mm में है, तो क्या करना पड़ेगा 10 का पावर -3, और इसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपको मीटर में मिल जाएगा। बात ओके, बोलो जल्दी बोलो, समझ में आ गया? चाहिए ना, आपने 3 लिख दिया है कहां पर बेटा सर, n 5 होएगा ना। ओहो, ये मैंने 3 यहाँ लिख दिया था, देखो 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 गड़बड़ हो गई ना, ये तो 5 था, सही सही कह रहा हूँ, मैंने 3 लिख दिया फ्लो में, ये 5 था, ठीक है सही कह रहा हूँ। तो कुछ नहीं, कर लेना 5, समझ गया ना? तो ये प्रोसेस समझा ये नहीं समझा, ये बता मुझे। कैसे समझ गया? अच्छा, आप में से कितने बच्चे को ये अच्छे से समझ में आ गया है, जरा हाथ ऊपर एक बार कर लेंगे, मैं भी देख लूं किसको किसको समझ में आया है। 3-4 बच्चों का केवल, अच्छा हाँ, अभी भी कौन कौन बचा है, पूजा का बचा हुआ और विकी भी बचा हुआ भी। चलो, क्या भाई विकी तुमको समझ में नहीं आया क्या, जल्दी बोलो विकी, समझ में तुम्हें आया नहीं आया भाई? ये तो आ किसी गया को सर। भी आ गया तो हाथ ऊपर करना चाहिए, गलत बात। चलिए, तो यहां हम इसको खत्म करते हैं, तो क्या इसे मैं क्लिक कर सकता हूं, बताइए, क्या मैं इसे क्लीन कर दूं? यस सर। ओके, इसको क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये खत्म आपका है, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि नोट्स आपने बहुत अच्छा बना लिया होगा। ओके बेटा, तो इसको करते हैं क्लीन। ओके, खत्म। नेक्स्ट अब हम लोगों का है ये वाला खत्म। इधर में कुछ आपका बचा हुआ नहीं है, जितना होना चाहिए सफिशिएंट है वो, ठीक है। और नीट के हिसाब से तो आपका बहुत बेहतरीन हो गया है। अगला है आज आप लोगों का फ्रेनल बाय प्रिज्म। जल्दी से हेडिंग डालिएगा, इंटरफेरेंस का एक और नया तरीका, फ्रेनल डाल दीजिएगा हेडिंग। फ्रेनल बाय प्रिज्म। देखिए, फ्रेनल बाय प्रिज्म का चक्कर क्या है, पहले आपको ये समझा देता हूं अच्छे से, फ्रेनल बाय प्रिज्म का चक्कर क्या है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बेटा। जस्ट 1 सेकंड, पार्टीशन में थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, जस्ट 1 सेकंड बेटा। अच्छा, बाय का मतलब क्या होता है ये बताओ, आप में से कोई बच्चा बताएगा मुझे? 2। हाँ, 2 होता है, 2। बाय का मतलब ही क्या होता है बेटा, 2 होता है, ये आपको पता रहना चाहिए, बाय का मतलब 2 होता है। ओके, अच्छा यहीं पर ट्राई बोल देता तो क्या होता? 3। हाँ, 3। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये चीज ध्यान पता रखिएगा, ठीक है। देखिए, प्रिज्म आप ये समझो कि फ्रेनल ने एक इंटरफेरेंस करवाया जिसमें 2 प्रिज्म को यूज करके करवाया था, ठीक है। अब यही आपका क्या हो गया, फ्रेनल बाय प्रिज्म हो गया। तो इसके कंसेप्ट को बस थोड़ा सा समझना आया, और इसमें कुछ खास विशेष है नहीं कि मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो पहले कंसेप्ट को देख लेते हैं चलो। हालांकि प्रिज्म के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बता रखा है,
कि देखो यहाँ पर ध्यान से आप ये समझो, जस्ट 1 सेकंड बेटा, हाँ आप ये समझो बेटा कि यहाँ पर मैंने एक प्रिज्म इस प्रकार का लिया, ठीक है, थिन प्रिज्म है, आप किसी भी टाइप का ले सकते हो, ठीक है, किसी भी टाइप का ले लो, ये आपका चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है। ओके, यहाँ से फिर एक चलेगा, ओके ओके ओके, यहाँ से चलेगा, ठीक है, और एक यहाँ से चलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा लोग, कोई दिक्कत इसमें बताइए? नो सर। दिक्कत नहीं है, ठीक, अच्छी बात है। बेटे आपने पढ़ा होगा, ये इसे बोलते हैं ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, पता नहीं बोला, बताइए। यस सर। ये बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं अलग से दिखा देता हूं, यहाँ पर ऊपर ये हमारा ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा, ये ए हो गया हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो ये बस पता रहना चाहिए, कोई खास कुछ ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है बेटा। चलो तो ये ध्यान रखिएगा, ओके है, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पर मैं रे इस पर गिराऊंगा, ठीक है भाई, मान लो यहाँ पर मैंने रे गिराया, सपोज यहाँ से मान लो रे चला, एक ऐसा मान लो सिचुएशन है भाई, ये ऐसा है ना, ये इस प्रकार का मैं एक लाइन बना रहा हूं, ठीक है, आप ये समझ लो कि यहाँ पर कोई सोर्स है, ओके बेटा, यहाँ पर समझो कोई सोर्स है, ओके, तो यहाँ से एक रे चलेगा कुछ ऐसे यूं, अब ये रे क्या होगा, यहाँ से डेविएट हो जाता है, आई होप आपको पता होना चाहिए कि इसमें डेविएशन हो जाता है थोड़ा सा, मालूम है कि नहीं मालूम है ये चीज? यस सर। मालूम है, डेविएशन होता है, तो बेटा डेविएशन होगा, ठीक है, डेविएशन होगा, तो ये देखो एक्चुअल में ये रे जाना चाह रहा था सीधा, ठीक है, मैं इसको हटा ही देता हूँ इधर से, आप समझ जाओ, खाली केवल इतना पता बस रहना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल में ये रे जाना चाह रहा था बिल्कुल सीधा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डेविएशन हो गया डेल्टा का, ओके, इसको डेविएशन हम कह रहे हैं, ओके, और ये आपका वही है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप चाहो तो इसे थोड़ा सा पीछे इसको प्रोसीड कर सकते हो, इसको पीछे कहीं यहाँ पर, ठीक, इसके ऊपर, आप यहाँ पर आपके आंखों पर रे पहुंचेगा ना, आई पर रे, तो रे आई पर पहुंचा तो आप क्या बोलोगे, रे यहां से आ रहा है कि यहां से आ रहा है, ये बताओ, आई से आ रहा है कि ओ से आ रहा है, आप क्या बोलोगे ये बताओ? आई से आ रहा है। आई से आ रहा है, एग्जैक्टली आप यही बोलोगे, आई से आ रहा है बेटे, ठीक है। चलिए ठीक है, आप इतना समझ चुके हैं तो बहुत खुशी की बात है। एक लाइन और इस पे मैं अभी ओवरलैप डालने वाला हूं, जस्ट 1 सेकंड बेटा, यहाँ पर एक लाइन मैं और खींचूंगा ताकि मुझे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये मिल सके, तो बेटे ये डिस्टेंस, हालांकि ये एक एवरेज डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा, ये डिस्टेंस आप यहाँ से यूं ऐसे यहाँ से लो, चाहे आप पूरा ये लो, क्योंकि ये थिकनेस तो बहुत छोटा है, तो ऑलमोस्ट जीरो ही होता है, थिकनेस बहुत छोटा होता है। ये डिस्टेंस बेटा आप चाहो तो इसको कुछ मान लो, इस डिस्टेंस को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है, फिलहाल समझने के लिए ये डिस्टेंस मैंने बेटा मान लिया है कितना, मान लो ये डिस्टेंस मान लिया x मान लिया, ठीक है, ओके बेटा, कोई दिक्कत इसमें बोलो? नो सर। नो। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा अप्रोक्स लगभग ये इसके ठीक ऊपर बनता है इमेज, ये हाइट आप यहाँ पर क्या मान लो, h मान लो, ओके। देखो बेटा ये डेल्टा है तो ऑलमोस्ट ये भी आपका क्या होगा, डेल्टा होगा, ये डेल्टा तो इक्वल होगा ही होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पता है कि ये लाइन ना लगभग चूंकि डेल्टा क्या है, बहुत छोटा डेल्टा है, डेल्टा अब बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो ये लाइन और ये लाइन ऑलमोस्ट आपको पैरेलल दिखेगा, इसका मतलब बेटा पता है क्या, ये एंगल भी क्या होगा, डेल्टा होगा। इस बात से सभी लोग एग्री हैं? सही बात, फिर से एक बार। एक मिनट फिर से देखिए, ये तो क्लियर होगा कि भाई ये डेल्टा है तो ये सामने का ये डेल्टा होगा। हाँ यस सर, वर्टिकली। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं कौन से प्रिज्म की बात कर रहा हूं, मोटा वाला प्रिज्म या पतला प्रिज्म? पतला ये वाला। पतला वाला प्रिज्म, तो पतले प्रिज्म के केस में क्या होगा कि मान लो 0.1 डिग्री 0.2 डिग्री या 1 डिग्री 2 डिग्री से कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर। नहीं पड़ता है, तो ये दोनों लाइन में कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट आपको लगभग पैरेलल ही दिखेगा, तो लगभग पैरेलल दिखेगा, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ऑलमोस्ट क्या हुआ, दोनों तो वेरी क्लोज ही होगा, यस सर। बहुत क्लोज होगा दोनों एंगल,
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप इस बात को समझिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है बेटा। तो मुझे ये हाइट एच चाहिए, ठीक है बेटा, हाइट एच चाहिए, ओके ओके। तो आप एक ट्रायंगल में ओ, इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ पी, और यहाँ पर एक पॉइंट और रख देता हूँ, यहाँ पर ये समझ लो क्यू। देखो ओपी क्यू एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है भाई। तो आप यहाँ देख लो, इन ट्रायंगल ओपी क्यू। आप इस ट्रायंगल में देखो ना बेटा, तो ध्यान से कुछ नहीं आपने लगाना है, बस केवल लगाना है यहाँ पर 10 डेल्टा लगाना है, ओके। तो 10 डेल्टा लगाओगे तो क्या मिलेगा, ये ऑलमोस्ट एच के बराबर होगा, बताइए, ऑलमोस्ट एच के बराबर होगा, ये भी होगा। या आप इसी ट्रायंगल में देख लो ना, और आप यहां भी देख सकते हो, और यहां पर इन ट्रायंगल कौन सा, ओ आई पी, आप किसी में भी देख सकते हो, ये लेंथ यहां से यहां का, ये लेंथ यहां से यहां का ऑलमोस्ट लगभग तो इक्वली होगा। आप Yes, ये भी sir. तो सोच सकते हो ना, ऐसे भी सोच सकते हो, बोलो हाँ सर। Yes, sir. तो किसी में भी आप सोच लो, तो देखो क्या होगा, एच अब बाय ये लेंथ, ये क्या होगा, ये भी तो ऑलमोस्ट एक्स ही होगा अपॉन एक्स। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो बेटा। Yes, sir. आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये बताइए यहां तक आ गया, लेकिन आपको मैंने बोला ये थिन प्रिज्म है, तो ये पता है थिन प्रिज्म है तो क्या होगा, एंगल डेल्टा तो बहुत छोटा होगा, ये अप्रोक्स Yes, क्या sir. होगा, डेल्टा के Delta. बराबर होगा। तो यहाँ से एच बराबर क्या होगा, एक्स इंटू डेल्टा। आई होप आप समझ चुके होंगे, मुझे ये समझाने का आवश्यकता नहीं है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ से ये हालांकि आपको मैंने पहले भी बता रखा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ये चीज। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा कैसे निकालते थे, आप याद करें तो डेल्टा निकालते थे थिन प्रिज्म में म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या भाई सही कह रहा हूं मैं, Yes, sir. ठीक है भाई। तो डेल्टा का वैल्यू क्या यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ क्या, तो एच Yes, sir. बराबर यहाँ से क्या आएगा, एक्स इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ए आ जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे, ये विशेष मुझे अब समझाने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले मेन प्रिज्म का आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, प्रिज्म में ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप जान लीजिए सवाल आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसके कंसेप्ट बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो पहले इस कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिए, फिर फ्रेनेल बाइप्रिज्म पर हम लोग चलने वाले हैं, नोट करिए पहले इसको। हो गया नोट बेटा, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस चलो सर। हो गया नोट, अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग फ्रेनेल बाइप्रिज्म पे आते हैं। देखिए देखिए ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि थोड़ा सा फोटो यहाँ पर अच्छे से मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि फोटो नहीं बता पाऊंगा अच्छे से तो नहीं हो पाएगा। ये आप समझ लो कि मैं प्रिज्म का भी फोटो बनाने वाला हूँ। इस प्रकार का सीन है, यहाँ पर एक प्रिज्म हो गया और एक प्रिज्म यहाँ पर ऐसा हो गया। कितने प्रकार के प्रिज्म दिख रहे हैं बच्चा लोग आप लोगों को, देख लो। ये अभी लग रहा होगा एक ही प्रिज्म है, लग रहा है ना, Yes, sir. Yes, लग रहा है एक है, लेकिन अब देखना आपको दो दिख जाएगा। अब कितना दिख रहा है, दो. दो दिख रहा है, दिख गया ना दो। अब दोनों लगभग लगभग आपका क्या है, सेम प्रिज्म है, इक्वल है, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों इक्वल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक और लाइन मैं बता दूं, यहाँ पर एक लाइन मैं खींच लेता हूँ यूं ऐसा डायरेक्टली। बस यहाँ पर आप सामने स्क्रीन लगा दो, सामने क्या लगा रहा हूं बच्चा लोग, स्क्रीन लगा देता हूँ, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझने वाला चीज है ये चीज, ऐसा नहीं कि कुछ खास मैं बता रहा हूँ और आप लोग कर नहीं पाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। देखिए बेटा इस आपको सिचुएशन क्लियर है, बोलो। अब पता है लाइट का सोर्स हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं, ओके बेटा, जल्दी से बोलो हाँ सर ओके है, Yes, sir. ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बच्चा लोग
एक बात बताओ, इंटरफेरेंस करने के लिए कितने रे चाहिए? भूल गया। मिनिमम 2। मिनिमम 2 चाहिए। ओके ओके ओके। सबसे पहले बात तो देखिए ध्यान से, यहां से एक रे चलेगा, बट ये रे माना है भाई मैंने कि ये इसका इस कलर का था, ऐसा था। अब यहां से चला तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, यहां पहुंचेगा, तो ठीक इसके पीछे इस बेचारे का इमेज बनेगा। बनेगा ना, बोलो हाँ सर बनेगा। यस सर। बनेगा। ओके ओके ओके। तो यहाँ पर कहीं बनेगा, इसको यहाँ से सीधा मैं खींच लेता हूँ। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग तो बैठ ही गया होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, बस आप ये समझ जाओ कि यहाँ पर इसका एक इमेज बन जाएगा। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा ये क्लियर है नहीं है, बट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप टेंशन नहीं लो। मैं अलग कलर से इसको दूंगा ना लेके, ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इसका इमेज बनेगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखो मेन आपका सोर्स ये एस था, ठीक है, लेकिन इसका पहला इमेज बन गया यहाँ पर S1। अच्छा, क्या उसी प्रिज्म से रे पास करेगा क्या? बोलो, रे इससे जो निकलेगा क्या केवल ये एक ही प्रिज्म से पास करने का अधिकार क्या है इसको? बताओ। सन्नाटा छा गया, घोर सन्नाटा छा गया। देखो, अरे भाई इससे जो रे निकलेगा, इससे तो कोई भी आप बताओ, लाइट है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, एक लाइट से या एक ऑब्जेक्ट से कितना रे निकलता है ये बोलो? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो वो सब रे केवल क्या ऊपर वाले प्रिज्म से ही पास करेगा क्या? नहीं, नीचे से भी। अरे दोनों से भी पास करेगा, दोनों से पास करेगा। बात समझ रहे हो क्या? यस सर। अब क्या होगा, ये रे यूं ऐसा हो जाएगा। बस समझा करो थोड़ा सा बात। आप पता है बात, अब मेरा मतलब समझ नहीं पाते हो, कभी कभी लगता है ऐसा, मुझे फील हो जाता है, तो मुझे भी कभी कभी घबराहट हो जाता है, लग रहा है वाकई में नहीं समझा, कुछ बोलता ही नहीं है। चल बेटा, यहां तक हो गया है। अब देख यहाँ पर ये क्या हो गया, ये सेकंड इमेज बन गया, इसको मैं क्या बोल दूं, S2 बोल दूं। क्या ये आपको अच्छे से चकाचक एकदम बिल्कुल समझ में आ गया है क्या, या नहीं आया? बोलिए हाँ सर समझ में नहीं आया। बेटे बता दो समझ में आया या नहीं आया, यहाँ ये वाला पूरा प्रोसेस बताइए। आ गया Yes, सर। आ गया बेटे। अच्छा देखो यहाँ पर एक रे मतलब आपको यहां से जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब एक रे यहां से भी जाता हुआ दिखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं एक चीज बेटा, एक चीज मैं बता दूं, ध्यान से देखना, इसको देखना। मैं एक रे और इससे क्योंकि मुझे भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 रे मिलने के होता है ना। तो देखो एक रे तो चला गया यहाँ पर, एक रे और यहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि आप यहाँ पर रे गिराएंगे, ठीक है भाई, रे यहाँ गिरेगा, लेकिन ये रे क्या होगा एग्जैक्टली आपका यूं ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे देखेंगे बैंड करके ना, आपको लगेगा कि भाई ये यहाँ से आ रहा है रे, मतलब इसको मैं अलग से दिखा दूं तो ये आपको यहां से जाता हुआ दिखेगा, ये येलो येलो दिखा दिया बेटा, यहां से आपको लगेगा। क्या ये बात ओके बोलो, जल्दी बता दो बेटा, बात समझ में नहीं है क्या बेटा? यस सर, आ गई। मतलब आपको यहां से दिखेगा जाता हुआ, ये यहां से पास कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें हो रहा है बेटा, जल्दी से बोलो। नो सर। समझ में आपको आ जाना चाहिए, ठीक बेटा। यूं ऐसा आप पीछे करोगे तो यहां से आपको जाता हुआ दिखेगा। तो देखो एक रे यहां से, एक रे यहां से चल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सुपर पोजिशन। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सुपर पोजिशन। ओके, अच्छा इसी प्रकार यहां भी तो एक इससे ही आ रहा है केवल, यानी इससे भी आना चाहिए। तो देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, डायग्राम समझ लो, ठीक है। हालांकि आप लोग बोर्ड के बच्चे तो हो नहीं कि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बताऊंगा तो काम ही नहीं चल पाएगा। देखो बेटा, तो यहां से एक रे चलेगा, ये यहां पहुंचेगा, बट मैं आपको एक बात बता दूं, ये यहां पर रहेगा, ठीक है, एग्जैक्टली यहीं तक ये पहुंचेगा, ठीक है, यहां पर कहीं गिरेगा, एग्जैक्टली यहाँ बहुत क्लोज गिरता है, तो इस सब बैंड होता है ना, यहाँ गिरता है। ओके, अब फाइनली देखोगे, इसको मैं अलग कलर से थोड़ा सा करता हूँ, इसी से रहने दे, यहाँ खींच देता हूँ मैं, यो ऐसे यहाँ पहुंच जाता है। ओके, अब आप इसे देखो ध्यान से, तो ये आपको कहां से आता हुआ फील होगा, आप इसे देखोगे तो ये आपको यहां से आता हुआ फील होगा। ओके बेटा, जल्दी से बता दो। यस सर। हाँ, ये आपको चकाचक रहना चाहिए, कुछ इसमें नहीं है बेटा। आपको लगेगा इसको पीछे करोगे ना देखो ना, यहाँ ये यहाँ से इधर पीछे से ही आता हुआ फील होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा डायग्राम वगैरह आपका चकाचक क्लियर है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और डायग्राम अभी आपको छापना नहीं है।
ओके बेटा, अब देखो बेटा कि यहां से यहां का डिस्टेंस, ओहो मैं क्या कर रहा हूं भाई, जस्ट वन सेकंड बेटा। यहां से यहां का डिस्टेंस आप याद करें, अब ये इस वाले में मैंने x माना है, लेकिन मेरी मर्जी, मैं यहां पर अभी x नहीं मानूंगा, मैं a मानूंगा। आप सभी को तकलीफ है कैसे? नो सर। अच्छा, यहां से यहां का डिस्टेंस बेटा, प्रिज्म और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस मैं b मानूंगा। अरे यार क्या ये कर रहा है, परेशान मुझे क्यों कर रहा है? हाँ, इसको मैं b मानूंगा। आप सभी को कोई दिक्कत है क्या? नो जल्दी सर। बोलिए, कोई बच्चा बोल नहीं रहा है। अरे भाई, प्रिज्म और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस b है, और सोर्स और प्रिज्म के बीच का डिस्टेंस a है। ऐसे समझ में नहीं आया क्या? कोई दिक्कत हो रहा है क्या बेटा? नो सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा, एक और चीज, एक और बात यहाँ पर, जस्ट वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड, इस लाइन को मुझे थोड़ा सा इधर खिसकाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हो गया, खिसक गया। ओके बेटा, खिसक गया, हो गया, चकाचक है, ठीक है, ज्यादा इसमें इसको मैं थोड़ा सा ना चाह रहा हूँ इसको इरेज ही कर दूं, ये ना रहेगा ना मुझे परेशान करेगा, बट थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ जस्ट वन सेकंड बेटा, ताकि आपका ये डायग्राम भी ना खत्म हो, ना इधर भी दिक्कत हो, दोनों तरफ बना हुआ है। देखो बेटा, ये यहाँ का हो गया कहानी। अब मुझे ये बताओ बेटा कि कल को मैं यहाँ पर ये सेपरेशन निकालना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ का सेपरेशन पता होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का भी मुझे सेपरेशन पता होना चाहिए, ठीक है, ये सेपरेशन, ये सेपरेशन पता होगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। बेटे ये बताओ, इस सेपरेशन को, ठीक है, सेपरेशन तो ऑलमोस्ट ये जितना सेपरेशन होगा उतना ही ये, क्यों? हर एक चीज तो सिमेट्रिक है, सब चीज इक्वल है। बेटे ये भी h मैं बोल दूं, इसे भी h बोल दूं, तो ये h आप एक का निकालो तो ऑलमोस्ट क्या होगा, दोनों के लिए वही होगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म क्या यहाँ पर है, ए आपने पहले ही बोल दिया कि ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है भाई। तो ये चीज जो आपको मैंने इधर लिखा वही इसके लिए भी है। ये बातें समझ में आ रही है, बोलो? यस सर। और दोनों प्रिज्म आइडेंटिकल है, नहीं समझा? नहीं समझा? दोनों प्रिज्म आइडेंटिकल है, ठीक है। यस सर। तो अब यस तो सेम होगा दोनों के लिए, ठीक है भाई। तो अब ये बताओ मुझे बेटा कि यहां पर मैं डायरेक्ट ये फंडा यूज करूं, एच निकालू बेटे, तो एच बराबर क्या होगा, ए इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्या आप सभी को कोई दिक्कत हो गया कि सर जी आपने इतना खतरनाक चीज लिया, मुझे समझ में नहीं आया? नो सर। आगे समझ में अच्छे से? यस सर। चलो बेटा, आगे अच्छी बात है। तो H निकल गया, H निकल गया। देखो अब मैं थोड़ा सा कुछ यहाँ पर बताने वाला हूं जो थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दे, बट मुझे उम्मीद है कि आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं होगा। बच्चा लोग एक बात और मुझे बताओ, क्या रिफ्रैक्शन में फेज का डिफरेंस आता है क्या? भूल गया सर। नो सर। रिफ्रैक्शन में फेज का डिफरेंस आता ही नहीं है ना, तो टेंशन तो यहां पर है ही नहीं मुझे। फेज का डिफरेंस कहां आता है, रिफ्लेक्शन में आ जाता है, ठीक है, वो भी कितने का, π/2 का आ जाता है। हाँ नहीं, पाई का आता है ना। अरे रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे में पाई का फेज डिफरेंस और λ/2 का पार्ट डिफरेंस आता है, ठीक है। किस में आता है, रिफ्लेक्टेड वाले में आता है। उसमें भी एक कंडीशन होता है, जब आपका रिफ्लेक्शन कहां से होता है, डेंसर मीडियम से होता है तब आता है, और रियर से होता है तो नहीं आता है। भूल गया ना? नो सर, याद है। हाँ, याद रहना चाहिए अच्छे से ये चीज, नहीं तो पूरा एकदम जो है ना, मुझे भी परेशान कर देना कि अरे सर क्या बताया, मुझे समझ में नहीं आया कुछ। चल बेटा यहाँ देख, अब वही चीज एनालॉजी बताऊंगा अभी यहाँ पर। देखो क्योंकि मैं बार बार ये सब चीज समझाने वाला नहीं हूं, अभी एक बार में खटक देखो, खड़ाक समझ में आ जाएगा। देखो ये डी, लाइट का वेवलेंथ लैम्डा, ओहो ये चीज देखो क्या हो जाता है, नहीं कभी कभी इसका ना लग रहा है मन घूम जाता है। ये चीज कितना बेटा, कैपिटल डी, समझ रहे ना? भूल गया, अरे समझ नहीं पा रहा क्या चू? ये सब आइडिया है ना। हाँ, अरे उसी चीज देखना, तू तुझे नहीं दिख रहा क्या कि वही चीज एकदम से ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है? देखो 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 देखो, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है
कि ऊपर का पूरा सेटअप कि इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? देखो 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 देखो, जरा सोचो 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 सोचो, क्या आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है कि ऊपर का पूरा सेटअप इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा? क्यों क्यों क्यों? देखो S1 S2 के बीच में ये दोनों एक्चुअल में सोर्स होगा, ठीक है भाई, S1 S2 दोनों सोर्स होगा। देख लो भाई ध्यान से, ये S1 और ये S2 आपका सोर्स का काम करेगा। तो उस लिहाज से देखो, तो ये D आपका क्या हो जाएगा? D आपका एक्चुअल में होगा 2H के बराबर। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, यहां पर कैपिटल D क्या होगा? A प्लस B, A प्लस का B। आ रही बात समझ में? यस सर। ओहो, आगे समझ में। चलिए फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। तो फ्रिंज विड्थ निकालिए, चाहे ब्राइट के लिए या डार्क के लिए। आप सभी लोग समझदार हैं, दोनों के लिए सेम आता है। एम आई राइट? यस सर। तो क्या होगा? डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ओके, इसका Yes, मतलब sir. डी तो डी ही रहेगा। अरे देखो मैंने क्या कर दिया, डी क्या हो गया? डी तो बदल गया ना यहाँ पर, नहीं समझा क्या? अरे डी तो अलग हो गया ना यहाँ पर, डी बदल नहीं गया क्या? देखो, यस सर। हाँ, डी का क्या वैल्यू है? देखो डी के हो गया यहाँ पर कितना, आप डी देखोगे तो डी का वैल्यू हो गया ए प्लस बी हो गया। यस सर। ए प्लस बी हो गया। ओके, और डी लैम्डा, लैम्डा तो लैम्डा ही रहेगा। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे का टर्म थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, तो नीचे का टर्म थोड़ा सा लंबा चौड़ा है तो लिखना पड़ेगा ना, क्या क्या है देखिए भाई। तो नीचे हो जाएगा कितना, डी हो जाएगा ना, तो डी का मतलब कितना, 2H, मतलब 2 और H की जगह कितना, बोलो जल्दी से। अरे डी लिखोगे ना तो 2H होना चाहिए ना, तो 2 ठीक है भाई, H की जगह क्या हो जाएगा? तो H की जगह आपका हो जाएगा A इंटू, देखो ना आप ध्यान से वहां पर, A इंटू म्यू माइनस 1 इंटू A। आ रही बात समझ में? जल्दी से बोलो। यस सर। ठीक है, आ रही समझ में, अच्छी बात है। तो चलो ये पूरा टर्म मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको इसमें दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से इरेज करके इसको मैं तमीज से थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यानी ऊपर हो जाएगा A प्लस B और इंटू में लैम्डा, ये पता रहना चाहिए। ओके बेटा, और इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। क्या बेटा ओके बोलो, इसको क्लीन कर दूं? ओके बोलिए, यस आगे सर। समझ में अच्छे से? जल्दी बताइए, आगे समझ में? जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का। क्या ये ओके है? जल्दी से बोलो। यस सर। ओके है, लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, पता है? ये एंगल किस में लेंगे, डिग्री में या रेडियन में? सवाल ये है। रेडियन, एग्जैक्टली। बहुत सारे बच्चे डिग्री में यूज कर लेते हैं, आप ध्यान रखें, इसे आपको रेडियन में लेना है। अच्छा एक बात और, किसी बच्चे ने मुझे 2 डाउट के क्वेश्चन भेजे थे। किसने भेजा था बेटा 2 डाउट के क्वेश्चन? सर मैं। अच्छा तुम भेजे थे। अच्छा, दोनों डाउट वाला क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन तो एक तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था कि एक तरीका मैंने आपको बता दिया था, वो याद है? इक्वल करके, याद है? वीडियो देखा था तुमने? यस सर। तो एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से मैंने किया था। याद करना, जो लैम्डा बाय डी होता ना, जो एंगुलर पोजीशन निकाला था, लैम्डा बाय डी, आप लोग भी देखो ध्यान से, लैम्डा बाय डी। तो यहाँ पर लैम्डा बाय डी एंगल एक्चुअल में आपको डिग्री में दिया हुआ था, लेकिन क्या मुझे वो डिग्री में चाहिए क्या? नो। किस में चाहिए? रेडियन में। आई होप मतलब मुझे लग रहा है कि वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले तक आपके दिमाग में इतना नहीं हो रहा होगा, ठीक है। आप सोचे भाई डिग्री में भी चलो, हाँ कि भाई डिग्री में भी है तो चलो 0.21 डिग्री के इक्वल कर देते, लेकिन गलत है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड करो, ये रेडियन के बराबर करोगे तो होगा। बातें ओके बोलो, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ अच्छा एक और बात, वो जो 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन भेजे था, मैंने भेजा था, वो कितने लोगों ने देखा था? चलो बहुत सारे बच्चों ने देखा था। तो क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से आप लोगों को समझ में आया था वो वाला? जल्दी बताइए भाई। हाँ सर आया था समझ में। यस सर। हाँ आ गया था, ओके। तो समझ में आ गया था बेटा, ठीक है। तो अगली बार से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन यदि भेजेंगे ना व्हाट्सएप पे, तो डैम श्योर एकदम मैं बता रहा हूं एकदम 100%
कि उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मैं बना के ग्रुप में डाल दूंगा इमीडिएट, लेकिन आप नहीं भेजते हैं इसलिए मैं नहीं देता हूं लेके। ठीक है, तो जिन बच्चों को लग रहा है, डाउट है कि क्वेश्चन मुझे सॉल्यूशन देखना है, बनाना है, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा आपने बनाया नहीं बना तो आप 100% भेज दिया करिए। अरे एक क्वेश्चन था ना आपका, एक क्वेश्चन आपने भेजा था जिसमें लंबा सा था, एक याद करें ना वो, जिसमें आपने कैपिटल डी और लैम्डा को चेंज नहीं किया था। एक क्वेश्चन था ना, आप देखो दिमाग पे जोर डालो। नहीं आ रहा बात याद? क्या बोलो? एक क्वेश्चन था ना आपका कि जिसमें मतलब जो एंगुलर पोजीशन है वो 0.2 डिग्री रहता है। अब बाद में क्या हो जाता है कि डी स्मॉल डी के वैल्यू को चेंज करते हैं और बाद में ये नया वाला क्या होता है 0.21 डिग्री हो जाता है, 21 डिग्री हो जाता है। वो वही वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मुझे बताओ कि क्या ये क्वेश्चन मैंने दो तरीके से नहीं कराया था क्या? बताओ। इस क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से कराया था, ठीक है, करवाया था ना अर्ची? बोलो दो तरीके से। यस सर। दो मेथड से कराया था। एक था मेथड आपका कि वो मैंने इक्वल कर दिया था, क्योंकि लैम्डा सेम बोला है तो लैम्डा दोनों से निकाल लिया, इक्वल कर दिया और उससे काटापीटी करके तो 1 पॉइंट लगभग 93 ऐसे पॉइंट में आ गया था। हालांकि ये मेथड भी बहुत बढ़िया है, जो थोड़ा सा एकदम स्लो मोशन में चलते उनके लिए, ठीक है, उनको केवल बस गुना भागा करना होगा, वो कर लेंगे। लेकिन एक और मेथड बोला था, डिफरेंशियल वाला मेथड, याद है? डिफरेंशियल मेथड से एग्जैक्ट आंसर आया था, एग्जैक्ट एकदम, आपको पॉइंट पॉइंट में भागना नहीं पड़ता, एकदम डिट्टो आंसर मिला था। देखा था वो वाला मेथड भी? वो बाद में बताया था मैंने। बताओ। मैंने दोनों मेथड आपको बताया है, दोनों आपने देखा था? बोलो अर्जी आपने। यस सर। हाँ अभी देखिए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, ठीक है, तो इस पर का रहेगा आपका, ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट करिए, जल्दी से खत्म करते इसको। फ्रेनल बाइप्रिज्म आपका खत्म। एक आपका थिन फिल्म बचा हुआ है, थिन फिल्म मैं बता देता हूं, थिन फिल्म की कहानी खत्म, तो आपका इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, थिन फिल्म कहां देखने को मिलता है? मैंने बोला है आप लोगों को, आप भूल गए लग रहा है। थिन फिल्म की कहानी कहां देखने को मिलती है? आप याद करें, हो सकता है शायद पता नहीं टेस्ट में सवाल भी दिया था कि नहीं दिया था मैंने, मुझे ध्यान भी नहीं है। वाटर बबल। वाटर बबल नहीं, सोप बबल। हाँ सर वही। वही नहीं, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। वाटर का जो ड्रॉप होता है, वाटर बबल नहीं, वाटर ड्रॉप होता है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ सोप बबल की बात कर दो। सोप और वाटर का जो सॉल्यूशन है ना, उसको बोलते हैं सोप बबल। तो सोप बबल जब कपड़ा वपड़ा मतलब साफ करते हो ना धूप वगैरह में, तो देखा झाग बना हुआ बबल बनता हो, देखा होगा कभी कभी लाल, कभी हरा, कभी नीला, इस टाइप का दिखता है, जरूर दिखा होगा एकदम, मैं एकदम श्योरली ये मैं कह सकता हूँ, आपने जरूर देखा होगा ये चीज। यस इसी सर। को बोलते हैं वो थिन फिल्म वाला इंटरफेरेंस, ठीक है। तो बस ये मुझे बताना है, थोड़ा सा समझा दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, जरा सुना सभी लोग ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से देखना। देखो देखो, आपने देखा होगा यदि थिन फिल्म का केस, ठीक है, तो देखो एक्चुअल में देखा जाए तो आपका जो ड्रॉप होता है ना, वो ड्रॉप एग्जैक्टली ऐसा ड्रॉप होता है, ये ऐसा होता है, बहुत ही पतला होता है, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि मैं बोलूं तो अंदर भी एयर और बाहर भी एयर है, इधर भी एयर और बाहर भी एयर है, दोनों तरफ एयर है। और ये आपका जो है ना, ये वाला, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये इस कलर से, पिंक कलर से, ये एक्चुअल में सोप और वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैं इस लेयर की बात करूंगा, इस लेयर का, इधर भी एयर इधर भी एयर, तो मैं एक छोटा सा इसमें, पता है, एक चीज देखना ध्यान से भाई, ये है एक्चुअल, अरे यार ध्यान से बेटा, ध्यान से देखना, एक्चुअल में देखा जाए तो ये चीज मेरा है, ये है मेरा थिन फिल्म है, ठीक है। तो इसे आप थिन फिल्म कह लो, जो भी कह लो, तो आप इसे थिन फिल्म भी कह सकते हो, थिन फिल्म कह लो, ठीक है, थिन फिल्म है। या इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप कहते हो सोप वाटर, ठीक है भाई, सोप वाटर सॉल्यूशन भी आप इससे बोलते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा एक्चुअल में, यहां पर एक छोटा सा इसका सेगमेंट ले लूंगा, मतलब एक यहां से कट कर लूंगा, एक यहां से, मतलब बहुत ही छोटा यहां पर सेगमेंट मैंने कट कर लिया, ठीक है। और इसी को मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, बिल्कुल एकदम जूम करके ना, तो यही लेयर पता है आपको एग्जैक्टली ऐसा सोचो ना, इसको मैं हटा देता हूं, एग्जैक्टली यही लेयर आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, ये इस प्रकार से आपको लेयर दिखेगा, ऐसा, ये ऐसा दिखेगा। आ रही बात समझ में?
बच्चा लोग जो मैं Yes, कह sir, रहा हूँ yes, sir. क्लियर नहीं है क्या? इसी लेयर को मैं जूम करके देखूंगा ना तो ऐसा दिखेगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। No, sir. ये यही चीज है, ये ध्यान रखिए। मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इतने छोटे से लेयर को, ये जो छोटा सा लेयर है ना ये वाला, इसी लेयर को जूम करके दिखाया तो ऐसा दिखेगा। तो एग्जैक्टली ये क्या है, यही तो आपका थिन फिल्म है या सोप वाटर का सॉल्यूशन है। तो यहां से रिफ्रैक्शन हमें करवाना है, ठीक है भाई? Yes, sir. चलिए, तो अब हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग नया, थिन फिल्म। ठीक है, थिन फिल्म। वो देखा होगा ना, कुछ लोग नहीं होता देखा होगा, एक काफी टाइम पहले कुछ मैंने भी देखा था, घूमने गया था कहीं तो एक था, इस डब्बे में पता नहीं कोई सॉल्यूशन डाल रखा था, नीचे इस टाइप का सिप वाला डालता था, बाहर निकाल के फूक मारता तो बबल निकलता था। देखा तुम लोगों ने? Yes, sir. शैम्पू से भी होता है। हाँ वो, अरे यस सर। देख, अरे शैम्पू साबुन में कोई फर्क है क्या? है, सब तो डिटर्जेंट ही है ना, मतलब। Yes, sir. तो शैम्पू थोड़ा सा हो गया स्पेशल कैटेगरी का हो गया। और नॉर्मली अब बता देख, सर्फ भी क्या होता है, झाग बनाता है, शैम्पू भी झाग बनाता है, दोनों डिटर्जेंट है, ठीक है। लेकिन एक अलग क्वालिटी का, अब ये तो है कि मैं दोनों मैं बोलूं डिटर्जेंट, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट है कि एक अलग अलग क्वालिटी का होता है। सर्फ इसमें थोड़ा सा, इसमें कास्टिक सोडा का थोड़ा सा मतलब क्या रहता है कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ये सब रहता है, तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये सारा चीज, ठीक है। तो अब ये है कि सर्फ को हम डायरेक्ट माथे पे यूज तो कर नहीं सकते, कि उसका अलग वही है करने, लेकिन दोनों का फंक्शन आप देखो तो दोनों का एक ही है, झाग बनाता है। समझ रहे हो बात को? तो आप, मैं सोप सॉल्यूशन बोलूंगा, यहां पर मैं शैम्पू सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा, हालांकि शैम्पू का भी होगा, सर्फ का भी होगा, लेकिन मैं बोलूंगा हमेशा क्या, सोप वाटर सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अब सोप में भी बहुत सारा सोप आता है, कपड़ा धोने वाला आता है, बॉडी में लगाने वाला आता है, बहुत सारा सोप आता है। तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैंने बोला ना कि सर्फ है, शैम्पू है, जो भी सबको मिला के डायरेक्ट सोप बोल दे, खत्म। समझ गया होगा, अब इस पे ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। नोट कर लिया सब? जल्दी बोल। यस सर। नोट करना जल्दी को, नोट कर इसको। सर नोट हो गया है। सभी लोगों का नोट हो गया? Yes, sir. वाह भाई, यस सर। बड़ा जल्दी कर लिया नोट, क्या बात है। चलो भाई, हो गया जल्दी, अच्छी बात है बेटा, ठीक है भाई, अच्छी बात है। इसको हम क्लीन करते हैं, फिर अभी एक दो सवाल पे और मैं आप लोगों को लेके चलूंगा, इस पे सवाल मुझे और भी करवाना है आप लोगों से, ठीक है। इसको क्लीन करता हूँ, खत्म। चलिए, तो नीचे आप लोगों को मैंने बोला हेडिंग डालने को, थिन फिल्म, ठीक भाई। थिन फिल्म हेडिंग डालिएगा, ज्यादा इसमें कुछ फालतू का लिखना नहीं है, थिन फिल्म, ठीक है। अब ये थिन फिल्म का चक्कर क्या है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ इसको जरूर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना देखे समझे हुए तो ये समझ में नहीं आएगा। हालांकि बहुत ही छोटा टॉपिक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं कि आपको ये परेशान कर देगा एकदम, ये इतना तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। एक यहाँ पर ये हो गया भाई पार्टीशन, और एक पार्टीशन यहाँ पर ये हो गया, ओके, 3 पार्टीशन खत्म। हाँ देखो बेटा, तो थिन फिल्म मुझे थोड़ा सा बनाना है, लेकिन कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं? तो चलो भाई, ये ऐसा मान लेता हूं, चलेगा? या अलग कलर से कर दूं? बोलो भाई, चलेगा या अलग कलर कर दूं? तो ठीक है, ठीक है। ठीक है। एक किसी को दिक्कत लगे तो मैं अलग कलर से भी कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। चलो, थोड़ा सा लाइट कलर मैंने कर दिया, ठीक है, हल्का सा लाइट है, ठीक है। देखिए, अब सिचुएशन मैं समझाता हूं, शांत होकर देखना बेटा, शांत होकर देखना। देखो, बातें यहां पर क्या, देखिए कि आप यहां पर लाइट गिराएंगे ऊपर से, ठीक है भाई, लाइट गिराओगे, लाइट गिरा, ठीक है, लाइट गिर गया, ठीक है। यहां पर अब पता है लाइट एक ही है, लाइट का रे एक ही है, लेकिन यहां पर ये पता है कई प्रकार की घटना को दिखाएगा, कई प्रकार की घटना को। कहोगे कैसे सर जी, कैसे 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 कैसे? देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। अदरवाइज मुझे पता है कि आप 100% गड़बड़ करेंगे, बट ये फोटो गलत बन गया है, थोड़ा सा व्हाइट कलर मुझे लेना है, और एक और यहाँ पर सिचुएशन में अभी दिखाऊंगा आपको। देखिए, तो ये वही है स्लैब है। देखो, अब देखो क्या होगा कि आपने रे गिराया, ओके, ये वही रे है, रे गिरा वही रे है, लेकिन यहां पर ये करेगा क्या? सो देखो, जस्ट 1 सेकंड,
मैं यहाँ गिरा देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ओके ठीक है। अब पता क्या देखो, एक होगा कि ये डायरेक्ट यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बात नहीं समझ में आया क्या? बात समझ में आ रही बोलो? एक यहां पर ये होगा कि ये बेचारा यहां से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओके है बोलो? यस सर। ये एक है, मतलब क्या मैंने बोला, सिंपल लाइन में मैंने बोला कि एक तो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहां से डायरेक्ट कर जाएगा रिफ्लेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओके बेटा, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक, अब एक क्या होगा कहानी इसका, यहां पर देखना, एक और यहां पर सीन मैं इसका बता दूं, थोड़ा सा इसको बैंड में करता हूं ताकि डायग्राम थोड़ा सा सही रहे और मुझे समझाने में भी थोड़ा सा दिक्कत ना हो। थोड़ा सा इसको मैं टिल्ड कर देता हूं हल्का सा, ठीक है भाई, जस्ट हाँ भाई, यहां तक ओके हो गया भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। मैं इसको भी मैं थोड़ा सा टिल्ड ही कर देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। हाँ देखो भाई, अब देखो पता है क्या यहाँ पर क्या होगा, देखो अब होगा यहाँ पर मैं एक डालूंगा नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन होगा। ओके बच्चा लोग, अब यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद ये चला जाएगा अंदर, ठीक है भाई, रिफ्रैक्शन हो गया और ये चला गया अंदर, यहां से निकला अंदर चला गया। ओके बच्चा लोग, जल्दी से बताओ। यस सर। हाँ भाई, अंदर चला गया, ये सभी लोगों के लिए विजुअल है ना, या कोई दिक्कत हो रहा है इसमें? क्लियर है सर। किसी को दिक्कत लगे बता दीजिएगा, हाँ भाई दिक्कत है। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट यहाँ पर ये नॉर्मल मैंने डाल दिया है, नॉर्मल आ गया। अब इसके बाद अगेन यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट यहां पहुंचेगा, ठीक है भाई। अब यहां आप देखो गौर से, तो फिर यहां पर क्या होगा, अगेन यहां पर नॉर्मल मुझे डालना पड़ेगा, और फाइनली देखोगे तो फिर यहां से क्या होगा, फिर यहां से रिफ्रैक्शन फिर से यहां पर होगा, आएगा यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। क्या भाई किसी को कोई दिक्कत है बोलो? फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से बता दो मुझे। यस सर। फिर से यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, ये यहाँ पहुंच गया। ओके, तो आप ये देखिए, ये दोनों रे, ये वाला रे, ठीक है भाई, ये दोनों, ये 2 और ये 1, ये दोनों एक ही है, एक ही रे के दो पहलू है, यानी यही रे है वही दोनों एक ही रे है, 1 और 2 दोनों एक ही है। एक ही रे क्या हो, देखो मतलब रे का एक हिस्सा यहां से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर गया, और कुछ हिस्सा इसके अंदर क्या हुआ, रिफ्रैक्ट करके चला गया। अब वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट करके यहां से बाहर आ गया, और दोनों पॉइंट पी पर गिरा, दोनों पॉइंट कहां गिरा, पी पे गिरा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो ये थोड़ा सा देखो आपको समझ में आना चाहिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो अब ये खुद सोचो, आप दिमाग लगाओ, ठीक है भाई, आप कुछ भी बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि हाई-फाई ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों जब यहाँ मिलेगा तो क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा ऊपर इसको भी कर देता हूँ, और मैं आपको यही बोलूंगा, फिलहाल एडवाइस दूंगा कि आप जल्दी से क्विकली इसका डायग्राम नोट कर लो, ताकि मैं अगले पेज पे मैं बढ़ सकूं, स्लाइड कर सकूं। जल्दी से नोट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने जल्दी से करना है, क्विकली नोट। जल्दी से करिए नोट, हो गया नोट? यस सर, हो गया। बच्चा लोग, मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला कि दोनों तो एक ही है, एक ही है ना भाई दोनों, तो क्या मैं दोनों को क्लब करके ऐसा सीन बना सकता हूँ क्या? आप लोग मुझे बस बोलना कि हाँ सर कर सकते हो या नहीं भाई, हाँ नहीं ये गलत है, ये नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा भी है यहाँ पर, ठीक है। देखना सही से, पहले आपको समझ में मेरे हिसाब से आ जाएगा, और ये इतना भी मैं खतरनाक नहीं बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा या समझ से बाहर हो जाएगा। ओके, ये रे यहाँ पर गिरा, ओके, अब रे का एक हिस्सा रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका एक हिस्सा क्या होगा, अंदर चला जाएगा ट्रांसमिट होके, यूं ऐसा। ओके, अब यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंचेगा, ठीक है। अब फाइनली क्या होगा, फिर से यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ओहो, थोड़ा सा ये गलत है, ये डायग्राम, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, हाँ ये यहां पर हो गया। अब अगेन देखो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ये रे फाइनली क्या होगा, बाहर निकल जाएगा यूं ऐसा, ठीक है। और कहीं दूर जाके क्या होगा, ये इंटरफेरेंस कर लेगा। देखो दोनों रे एक ही है, एक ही रे। आपको ये सिचुएशन समझ में आ रहा है बोलो बच्चा लोग?
अब ये आंखों पे गिरेगा तो आपको कलरफुल दिखेगा, इंटरफेरेंस दिखेगा। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। तो क्या इसमें कोई ऐसा लग रहा है पॉइंट जहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं या कोई प्रॉब्लम हो सकता है? कोई भी ऐसा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट नो मुझे ही सर। बताइए। नहीं ना? No, sir. हाँ, नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, ओके ओके ओके। एक और मैं यहाँ पर लाइन यहाँ से इस पे नॉर्मल में डाल देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल यहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी तो ये भी तो देखो ना, आप परपेंडिकुलर दोनों पर डालोगे ना, आप डालोगे ना परपेंडिकुलर ये वाला दोनों पे, तो परपेंडिकुलर डालोगे तभी तो ये आपका क्या होगा, ये 90 का फिलिंग, ये 90 का फिलिंग, तब ना यहाँ से यहाँ का लेंथ इधर से इधर का बराबर होगा। तो ये क्या होगा, ये जो ये वाला आपका रे है, ये वाला पहला और ये दूसरा, ये दोनों के बीच में क्या होगा, एक तो पार्ट डिफरेंस ये होगा, एक पार्ट डिफरेंस ये हो जाएगा। एक बात बताओ, ये जैसे ये क्या है, ये आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है, तो ये आपका डेंसर मीडियम से ये रिफ्लेक्ट हुआ है, तो इसमें इसका जितना भी लेंथ होगा ना उसमें λ/2 ऐड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, क्या इसमें कोई आपको देखो एक ही रे है, ये एक ही रे के दो पहलू मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मेन अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज बताना और है, देखो ये एंगल आपका क्या है, आई है, ठीक है, ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा, ये एंगल आपका आर है, ये भी एंगल क्या होगा, आर होगा, ये भी एंगल क्या होगा, आर होगा, ये भी एंगल क्या होगा, आर होगा। आई होप आप समझ चुके हैं, मुझे अब समझाना नहीं है इसमें, ठीक है, तो फाइनली आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, ये आर है, तो आप ने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उसके हिसाब से ये एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ओके बोलो। और ये आई है, इसका मतलब ये 90 माइनस आई, इसका मतलब ये एंगल बेटा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आगे की बात समझ में, जल्दी से बोलो। यस सर। चलिए नोट कर लीजिएगा, नोट करिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से, जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे, इसको खत्म करना है बस, कुछ नहीं है, खत्म करना है। हालांकि ये सबसे बिल्कुल टफेस्ट वर्जन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, सबसे टफेस्ट वाला, ये समझ में आ गया ना, समझो सब एकदम खत्म है, कुछ नहीं इसमें रहेगा, फिर सब एकदम चकाचक होके। लिख ले बेटा जल्दी से बोल। यस सर। चलो भाई, अब डायरेक्ट मुझे चर्चा करना है सीधा पाथ के डिफरेंस पे, ओके, तो मुझे बात करना है पाथ डिफरेंस पे, शांत होकर देखना बच्चा लोग, मुझे बात करनी है पाथ डिफरेंस पे, ठीक है, तो शांत होकर थोड़ा देखो बेटा, पाथ डिफरेंस निकालते हैं। तो बेटा इसका नाम, यहाँ का पॉइंट मैं कर लेता हूं ए है, ये कर लेता हूं, ये बी है, और ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताइए? नो ऐसे कर सर। सकते हैं नहीं? यस सर। हाँ कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो बेटा ये बताओ, यहां से ये जो ना, इसका थिकनेस मैं टी मान लेता हूं, इसका थिकनेस मैं टी मान लेता हूं, ओके, यहां से यहाँ का जो लेंथ है ना, आप टी मान लो, थिकनेस इसका टी है, कुछ मानना चाहो मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा ये बताओ कि ये जो लेंथ होगा आपका, आप ये सोचो ये आपको टी मिला है, तो ये लेंथ तो आप निकाल लोगे, नहीं निकल जाए क्या? इसको आप चाहो तो क्या कर दो, ये कर दो ई है, ठीक है, तो आप ये सोचो कि एक ट्रायंगल देखो ना, ये ट्रायंगल मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए ई बी में, ठीक है, ठीक है भाई, ये देखते चलो आप सही से, ऐसा देखो यहाँ पर, तो आप ये सोचो कि सिंपली यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, कुछ नहीं खास, चूंकि ये हो जाएगा मेरा बेस और ये हो जाएगा क्या चीज, हाइपोटेनस, तो मुझे यहाँ पर कॉस लगाना पड़ेगा, कॉस आर बराबर क्या होगा, जल्दी से बोलो तो हो जाएगा बेस यानी बी ई अपॉन क्या चीज, बी ए, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर ये जो बी ए बराबर लेंथ है, ठीक है, लेंथ बी ए आपको कितना मिलेगा, बी ए लेंथ आपको मिलेगा बी ई यानी टी अब बाय कॉस आर। क्या भाई समझ में आ रही बात, जल्दी से बोलो। जल्दी बोलो बेटा, समझ में आ रही है यहाँ तक का? यस सर। ओके ओके ओके, समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है, यहाँ तक आ गई, ठीक है। चलो अब ये बताओ कि उतना ही लेंथ ये भी तो होगा, बीसी वाला लेंथ, ये लेंथ यहां से आकर बीसी लेंथ, बोलिए, अरे जो ये है वही ये भी सिमेट्री है ना, बताओ मुझे, तो इसका मतलब बी ए जितना होगा उतना ही बी से सी तक का लेंथ होगा, ठीक, और ये क्या होगा, टी अपॉन कॉस आर। बेटे ये मुझे समझाना पड़ेगा कि आप वाकई में समझ में, आपको ईमानदारी से बताओ आ गया, ये बता दो मुझे, जल्दी यस बोलो। सर। आ गया समझ में, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आ गया होगा समझ में आपको। तो मैं आगे बढ़ता हूं, यानी अब ये समझो कि यहां पर ये जो रे है ना, ये वाला सेकंड वाला रे,
सेकेंड वाला रे इस मीडियम के अंदर कितना चला है, देखो यहां से यहां तक का चला है। देखो शुरू में यहां से यहां तक का, तो इसका भाई दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 0 है शुरू का, यहां से देखो इससे पहले तक का 0 है, क्योंकि दोनों तो एक ही हो क्लब होके आया है। लेकिन अब यहाँ के बाद देखो ये वाला जो है ना सेकंड वाला रे यहां से यहां इतना चला है, एक्स्ट्रा चला है, ठीक है। और ये वाला जो पहला रे है वो यहां से यहां इतना एक्स्ट्रा चला है, प्लस का λ/2 भी चला है, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा लेंथ ये वाला सेकंड रे कितना चला, तो सेकंड रे कितना चला भाई, तो लेंथ L2 मैं करता हूं सेकंड रे के लिए। तो सेकंड रे के लिए लेंथ L2 कितना हो जाएगा, सेकंड रे जो एक्स्ट्रा चला है, ठीक है भाई। तो सेकंड रे लेंथ एक्स्ट्रा कितना चला है L2, मैं उसकी बात करूं तो ये चला है 2t अपॉन cos r। क्या भाई ओके बोलो यहां तक, जल्दी बोलो। अरे भाई यहां से यहां तक का लेंथ जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ तो इसको पहले कॉपी कर लो सही बच्चे। हाँ भाई नोट हो गया होगा, जस्ट 1 सेकंड बचा लोग। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक्चुअल में जो पाथ चला है ना, कहां से कहां चला है, देखो पाथ है आपका कहां से कहां तक, बोलिए ए से बी प्लस बी से सी, एक्स्ट्रा लेंथ यही चला है ना, बोलो। यस सर। हाँ ये चला एक्स्ट्रा। अच्छा ये वाला कितना चला, ये वाला पहला रे कितना चला, ये तो ये क्या है, ये लेंथ कवर, एक्स्ट्रा लेंथ कवर बाय रे 2, मतलब एक्स्ट्रा लेंथ कवर बाय, या बाय जो भी लिख लो, रे 2 लिख लो, ठीक है ये। और ये कितना एक्स्ट्रा कवर किया है वो देख लो, ये एक्स्ट्रा कितना किया है, इधर इधर का तो इक्वली ये कहानी है, ये कितना इधर का, ये लेंथ निकालना पड़ेगा। तो बेटे ये निकालना पड़ेगा, तो मुझे ये लेंथ यदि मिल जाएगा ना, ये वाला लेंथ, ठीक है ये लेंथ मिल जाएगा, तो उतना ही लेंथ आई होप ये भी होगा, तो आराम से यहां से यहां का मिल गया, तो 100% ये मैं निकाल लूंगा। आप समझ पा रहे हो, समझ रहे हो, बोलो जल्दी बोलो। तो इन ट्रायंगल, देखो यहाँ देखो, इन ट्रायंगल ए बी ई की बात करता हूं, ठीक है, दोनों में तो वही कहानी होगी, दोनों में सेम सिनेरियो। तो बेटे यहाँ पर ये चीज चाहिए मुझे, ये लेंथ, तो मैं क्या लगाऊंगा, 10 लगाऊंगा। आप समझ रहे हो, 10r मैं लगाऊं तो 10r बराबर क्या होगा, तो 10r बराबर क्या होगा, ए ई जो कि होता है परपेंडिकुलर, ओके, अपॉन क्या चीज t। बेटे ए ई का वैल्यू आप देख लो कितना आ गया, ए ई का वैल्यू आ गया t इंटू 10r। आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो यहां से ए से सी तक का वैल्यू क्या होगा, 2t इंटू 10r। क्या भाई ये बात ओके आपके लिए, बताइए। हाँ सर ओके है, समझ में आ गया मुझे। Yes, sir. हाँ ओके ठीक है बेटा। तो ये हो गया। अब देखिए ये जो एडी एक्चुअल में रे कितना एक्स्ट्रा चला है, एक्स्ट्रा लेंथ कवर बाय रे 2, सॉरी रे 1 होगा ना, बाय रे 1 कितना होगा बेटा, तो एक्स्ट्रा लेंथ L1 जो ये कवर किया वो तो 2t 10r तो है ही है, अब प्लस का λ/2 भी है। ये बात समझ में आ रही है, λ/2 क्यों, क्योंकि ये डेंसर से रिफ्लेक्शन हो, तो एक्स्ट्रा λ/2 का पाथ इसमें आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस सर। हाँ हो गया भाई। अब यहां से यहां तक आप पूरा कॉपी करिए, क्योंकि मैं इधर वाले पार्ट को मिटाने वाला हूं। जल्दी करिए नोट। हो गया होगा। अब मुझे केवल बस पाथ का डिफरेंस मुझे बताना है, पाथ का डिफरेंस बता दिया, बात खत्म। मेन है मुझे पाथ का डिफरेंस ही बताना है, और कुछ इसमें खास नहीं है। हो गया भाई, जल्दी से बोलो। यस सर। चलिए भाई एक बात और मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो ये जो लेंथ है ना, ये वाला, ये लेंथ, ये एक्चुअल में लेंथ कहाँ है, इस मीडियम में चला है, ये इस मीडियम में चला है, और ये एयर में चला है। तो देखो ये इस मीडियम में चला है, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो रे है ना सेकंड वाले रे के लिए एक्चुअल में मुझे ऑप्टिकल लेंथ निकालना पड़ेगा। ऑप्टिकल लेंथ याद आ रही है कि किसी दूसरे मीडियम में चलता था तो म्यू लगा के हम लोग काम चलाते थे, याद आ रहा है, बोलो। म्यू इंटू क्या होगा,
2t अपॉन cos r। क्योंकि ये दोनों सेम मीडियम में नहीं ना, तो इसे भी मुझे क्या होगा कि एयर की तरह इसको लेना पड़ेगा। याद है म्यू से मल्टीप्लाई करते थे, याद आ रहा है? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ भाई, चलिए ध्यान रखिएगा, ये चीज एकदम छोटा छोटा पॉइंट है, तो ये भी आप कॉपी कर लीजिएगा कि इस रे का मैंने ऑप्टिकल लेंथ निकाल लिया है। ठीक है भाई, अब इधर का मैं इरेज करता हूँ, अब बाकी का कैलकुलेशन है, पार्ट डिफरेंस निकालना है और इसको बाय बाय करना है, खत्म हो जाएगा। फिर डिफ्रैक्शन को आज मैं बाय बाय कर देता हूँ, फिर लगभग खत्म ही हो जाएगा ये वाला आपका आज। तो जल्दी से नोट कर लिया आपने, होगा भाई? चलो देखो भाई, पार्ट डिफरेंस की बात हम लोग करते हैं फटाफट। देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। ठीक है भाई, तो पाथ डिफरेंस निकाले हम तो क्या होगा देखो भाई, तो यहां देख लो ना, कुछ नहीं है इसमें, क्या कर लो भाई, कुछ नहीं, डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, पाथ डिफरेंस L2 माइनस L। लेकिन कौन सा, देखो कभी भी लेंथ लोगे ना, ध्यान रखना, मीडियम के अंदर मान लो L चला है ना, मीडियम के अंदर L चला है, मान लो म्यू मीडियम था, अब मीडियम के अंदर L चला है, तो L नहीं म्यू L लेते हैं, मालूम है ना भाई, ऑप्टिकल वाला लेंथ लेते हैं पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब मैंने इसका क्या, L1 तो ऑलरेडी एयर में ही चला है, तो उसमें दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं है। ये बात तो ओके है, बोलो। यस सर। चलिए भाई, तो यहां पर क्या होगा देखो, मैं उसको लिखूं 2 म्यू टी अपॉन क्या होगा, cos r। बोल ही नहीं रहा है, सन्नाटा छा गया। यस सर। उसके बाद क्या होगा 2t, 10 को क्या लिख सकता हूं, मेरी मर्जी, मैं साइन r अपॉन cos r लिख सकता हूं। ठीक है भाई, ऐसा लिख सकता हूं, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस का इधर है तो माइनस लग जाएगा, इसमें लैम्डा बाय 2। ओके, ये चीज इतना हो गया। ठीक है भाई, इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, ये हमारा हो गया पाथ का डिफरेंस। ठीक, जल्दी से एकदम नोट करिएगा, फास्ट थोड़ा सा। कहीं देख लीजिएगा कुछ गड़बड़ी ना हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अरे बच्चा लोग, ये गड़बड़ हो गया ना, पता है क्या, ये हमने निकाल लिया केवल, पता है क्या, ये एसी लिया ना, ये एसी लिया है। ठीक है, तो ये एसी निकाला मैंने ना, एसी निकाल दिया केवल, एक गड़बड़ी यहाँ पर हो गई, केवल एसी निकाल के मैंने छोड़ दिया, लेकिन L1 कितना एक्स्ट्रा चलेगा ये हमने इस पे चर्चा नहीं किया ना। L1 कितना ईडी चलेगा ना एक्स्ट्रा, जल्दी से बोलो बेटा। यस सर। तो L1 हमने तो निकाला ही नहीं ना, L1 ये जो एक्स्ट्रा ये चलेगा, ये वाला ये एक्स्ट्रा कितना चलेगा, ये निकाले नहीं, ईडी कहाँ निकाला मैंने, ईडी नहीं निकाला है ना, देखो ईडी तो निकाला नहीं ना। तो ईडी निकालने के लिए क्या होगा, मुझे इसमें और इसमें रिलेशन लाना पड़ेगा। ये रिलेशन कैसे आ पाएगा, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, यानी साइन क्या लगाना पड़ेगा, आई लगाना पड़ेगा, और साइन आई लगाओगे तो बेटे क्या होगा, साइन आई होगा दिस, यानी क्या चीज, परपेंडिकुलर एडी अपॉन क्या होगा बेटा, एसी होगा। मैं सही बोल रहा हूँ, बोलो हाँ सर सही है। यस सर। बेटे एडी बराबर क्या होगा, एडी मुझे चाहिए ना, एडी चाहिए, एडी निकालना है ना, तो एडी बराबर क्या होगा, एसी, एसी मतलब क्या, 2t 10r। ओके बेटा, और इनटू क्या होगा, साइन आई। आई होप आप समझ चुके होंगे, अब मुझे इसमें समझाने का कोई आवश्यकता नहीं है बेटे। ओके बोलो हाँ सर, ओके है, यस सर। ओके बेटा। तो ये भी आप मेंशन कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, ये एक्चुअल में ये आपका L1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मुझे लगा भाई तो मैं कहूँ गड़बड़ी कहाँ हो रही है। ये एक्चुअल में ये यहाँ गड़बड़ी है थोड़ा सा, यहाँ पर L1 बेटा क्या होगा, यही लेंथ होगा, ये एडी होगा, समझ रहे हो बात को, जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ, तो मैं यहाँ पर इसको ठीक करता हूँ, टेंशन नहीं लो, ठीक कर देता हूँ मैं इसको। क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए म्यू इंटू क्या चीज, ए प्लस ए इंटू बी, यहाँ ए से बी तक का, अब प्लस बी से कहां तक का, सी तक का, क्योंकि इस मीडियम के अंदर चला इसलिए मैंने मुझे करना पड़ा, माइनस का क्या चीज, ए डी। ठीक है, लेकिन एडी के साथ में लैम्डा बाय 2 आएगा, आप समझ चुके हो, अब मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। क्लियर है बोलो। यस सर। हाँ भाई क्लियर है।
जल्दी से देखेंगे डेल्टा एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका म्यू इंटू ए बी, ए प्लस बी प्लस ये जो भी है ना, इसका वैल्यू यहाँ मैंने निकाल रखा है, जल्दी से बोलो। तो यहाँ पर ये ना डायरेक्ट ये ना ये वाला पूरा, तो क्या होगा, तो म्यू पहले डाल ही दिया है, और क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट, मैं लिखूं यहाँ पर तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर। आई होप बेटा समझ रहे होगे, ठीक है। और माइनस का हो जाएगा ईडी, ईडी का मतलब कितना, जल्दी से बोल बेटा, यहाँ पर ना ये वाला ये ईडी का वैल्यू, तो ईडी का वैल्यू यहाँ पर निकाला ना, ये वाला कितना आएगा 2t, 10 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे, साइन आर अपॉन कॉस आर, ठीक है भाई, और इनटू में है साइन आई। समझ रहे हो, बोलो यस समझ सर। रहे हो, जवाब नहीं आया। यस सर। हाँ समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अब देख एलसीएम लेगा, ठीक है, यहाँ पर एक और होगा माइनस का लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है भाई। अब माइनस का लैम्डा बाय 2 यहाँ तक ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इधर मैं करता हूँ डेल्टा एक्स प्लस का लैम्डा बाय 2, इधर मैं कर देता हूँ, आप समझ जाओ, माइंड में सेट कर लो, ठीक है भाई। इसको इधर मैंने कर दिया, मैं इधर की बात करता हूँ, डायरेक्ट मैं इधर की बात करता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको इधर को सॉल्व करोगे आप, ठीक है, इधर को इसको सॉल्व करो, तो देखो क्या होगा आपका 2 म्यू टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस आर का एलसीएम ले लो तो कॉस आर, यहाँ पर ये ठीक है भाई, यहाँ तक ओके, कोई दिक्कत नहीं, चकाचक है। माइनस आप देखो यहाँ पर ध्यान से, तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस का हो जाएगा 2t साइन आर, और इनटू में क्या हो जाएगा साइन आर, इनटू में साइन आई है। बेटे यहाँ तक आप नोट कर लो, ठीक है, और उसके बाद मैं इधर इरेज करता हूं, फिर आगे का मैं लिखूंगा, जल्दी से कर लो नोट। ये इधर का हो गया वाला सेकंड वाला पार्टीशन। यस सर। सेकंड पार्टीशन इरेज मैं कर रहा हूं बच्चा लोग, सेकंड पार्टीशन मैं इरेज कर रहा हूं पूर्ण रूप से, ठीक है। सेकंड पार्टीशन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता होगा स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई, ठीक है भाई, बाय साइन आर, ठीक है, इक्वल होता है म्यू, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखें साइन आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। तो यहां से साइन आई का वैल्यू हो जाएगा आपका, साइन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू साइन आर। आई होप आप समझ चुके हैं, बोलिए क्लियर है यहाँ पर। यस सर। तो ये वैल्यू मुझे रिप्लेस मैं मैं यहाँ कर देता हूँ, तो डेल्टा एक्स प्लस का लैम्डा बाय 2 बराबर, यहाँ देखना भाई, ध्यान, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं एक लाइन पहले खींचता हूँ, 2 म्यू टी, ठीक है, माइनस का 2t साइन आर, यहाँ चकाचक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन साइन आई की जगह मैं क्या लिखूंगा, म्यू इंटू साइन आर। आई होप आप समझ चुके हो, बोलो हाँ सर क्लियर है। नीचे में क्या था कॉस आर, जल्दी से बोलो। यस सर। तो डेल्टा एक्स प्लस का लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू, जल्दी से देखो यहाँ पर म्यू टी कॉमन आ रहा है, 2 म्यू टी कॉमन है, देखो, अरे कॉमन है, बोलो हाँ सर कॉमन है, और 1 माइनस साइन इंटू साइन क्या, साइन स्क्वायर आर, अब बाय क्या चीज, कॉस स्क्वायर आर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर क्या होता है, जल्दी से बोलो। कॉस स्क्वायर आर। हाँ कॉस स्क्वायर आर, तो इसका फाइनली मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस प्लस का लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या चीज, ये हो जाएगा 2 म्यू टी, और ये हो जाएगा कॉस आर का स्क्वायर अपॉन कॉस आर, एक से एक कट जाएगा, तो फाइनली डेल्टा एक्स प्लस लैम्डा बाय 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 म्यू टी। ये ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए इसको पूरा। कितना खतरनाक था, कितना देखो गुना भागा मुझे करना पड़ा, ठीक है भाई, ये मैंने बता दिया है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। हालांकि ये सब थ्योरी वेरी आपके किसी काम का नहीं है, मैं पहले बता दूं, बस आप बाद में ये ना कहें सर ये आप कैसे ड्राइव कर दिए, सर कैसे लिख दिए, आप कभी कब करने लगते ना सर ना, इसलिए मैंने सब बता दिया। कर लिया नोट, जल्दी से बोलो। यस सर। सभी लोगों ने कर लिया नोट, मैं इसको क्लीन करूंगा डायरेक्ट अभी। यस सर। चलिए इसको क्लीन मैं करता हूं, अब मैं समझाता हूं, काम की बात करता हूं। देखो आप सभी लोग जानते हो, समझदार हो कि डेल्टा एक्स फॉर मैक्सिमा की मैं बात करता हूं, ठीक है, मैं मैक्सिमा की बात करता हूं, मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए आपको पता है पार्ट डिफरेंस क्या होता है बेटे, जल्दी से बोलो, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या होता है, एन लैम्डा होता है। आई होप आप जान रहे हो एन लैम्डा होता है, ओके बेटा। तो यहाँ पर आप खुद देखो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ लिखोगे ना कॉन्सेप्ट लिखोगे, तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस का लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू क्या था,
2 म्यू टी इंटू कॉस आर था। ओके बेटा, आप यहाँ डालो तो एन लैम्डा अब प्लस का लैम्डा बाय 2। ओके है भाई, और ये क्या होगा 2 म्यू टी कॉस आर आ गया। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट बोलो 2 म्यू टी कॉस आर बराबर क्या आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। आया या नहीं आया? ब्राइट के लिए कंडीशन बोलो, मैक्सिमा के लिए। अरे भाई सन्नाटे में चला गया। अरे ब्राइट के लिए कंडीशन देखो, नहीं निकला क्या? जल्दी बोलो। और मिनिमा के लिए क्या होगा? मिनिमा यानी किसके लिए? डार्क के लिए। डार्क के लिए क्या कंडीशन निकलेगा जल्दी से बता दो। तो डार्क के लिए क्या होता है? डेल्टा एक्स बराबर होता है 2n माइनस 1, उसके बाद क्या लैम्डा बाय 2। अब यहाँ रखो, ठीक है भाई, ये चीज यहाँ रखो तो 2 इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे ऐसे समझ, ऐसे समझ, इसको सेपरेट कर ले। तो सेपरेट करने का मतलब पता क्या? इसको सेपरेट करेगा तो ये हो जाएगा n लैम्डा माइनस का लैम्डा बाय 2। देखो इसको सेपरेट ऐसे ही होगा ना, देखो करके देखो। कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा भाई। अरे मैंने सही लिखा है गलत लिखा ये बोलो। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? यस सर। समझ में नहीं आया क्या? आ गया सर। तो जवाब देने में इतना लेट क्यों बताइए? तो डेल्टा एक्स प्लस लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर। जवाब एकदम फास्ट देते रहेंगे ना तो उतना मैं फास्ट बताता रहूंगा। तो यहाँ रखो तो बेटा क्या हो जाएगा एन लैम्डा माइनस का लैम्डा बाय 2 प्लस का लैम्डा बाय 2 बराबर क्या चीज म्यू टी 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक है बेटा, कॉस आर। देखो ये चीज कट जाएगा तो फाइनली 2 म्यू टी कॉस आर किसके बराबर हो गया? एन लैम्डा के लिए हो गया। बेटे कुछ इसमें दिक्कत है क्या? नो सर। हाँ, लेकिन आपको मैं डायरेक्ट समझा दूं, आप बस माइंड में सेट कर ले। देखिए जो यहां पर गेम बदला ना, मैं आपको ये डायरेक्टली ऐसा भी कह सकता हूं कि ध्यान रखिए कि यहां पर 2 म्यू टी कॉस आर एक्चुअल में पार्ट डिफरेंस आप यही समझो, ठीक है, लेकिन लैम्डा बाय 2 आके ना पूरा गेम बिगाड़ दिया। क्यों गेम बिगाड़ दिया? क्योंकि वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ था, नहीं तो एक्चुअल में पार्ट डिफरेंस यही होता। पता है यही पार्ट डिफरेंस एक्चुअल में होता, इसे ही मुझे मैक्सिमा के लिए एल लैम्डा करना पड़ता। लेकिन देख रहे हो लैम्डा बाय 2 ने पूरा गेम बिगड़ दिया। क्यों? देखो ये जो आपका चीज है, ये पार्ट डिफरेंस, ये क्या हो गया? डार्क के लिए आ गया। देख लो ये आपने पढ़ा होगा 2n प्लस 1 लैम्डा, ये डार्क के लिए होता है, लेकिन ये पूरा कहानी लैम्डा बाय 2 ने बदल दिया। जहां मैक्सिमा बनना चाहिए वहां मिनिमा बन गया। क्लियरिटी है कुछ या कोई दिक्कत है इसमें? यस सर। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करिए। तो यहां पर ये आपका होता है थिन फिल्म की कहानी समाप्त, और नीचे हेडिंग डालिए डिफ्रैक्शन। जल्दी से जल्दी नोट करिए। सभी लोगों ने नोट कर लिया? जल्दी से बताएंगे। यस सर। इसको प्रिंट कर रहा हूं बेटा, आप लोगों को हेडिंग क्या डालना है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जल्दी से, टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कुछ इसमें खास है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। इरेज करूं? चलो हेडिंग डाल दो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जल्दी से। थोड़ा सा टाइम हल्का सा लगेगा, लेकिन आज हम इसको चाह रहे हैं कि खत्म हो जाए, और ये ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। सो जल्दी से हेडिंग डाल देंगे सभी बच्चे।
डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए हो गया। एक सवाल और आपसे मैं पूछूंगा, ध्यान सुनिएगा सभी बच्चे। अच्छा, लाइट वेव्स में आपने पढ़ा होगा कि दो प्रकार के वेव्स होते हैं। साउंड वेव भी होता है, साउंड वेव होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, और रस्सी वाला जो वेव होता है वो होता है ट्रांसवर्स। लाइट वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन कौन सा वेव इंटरफेरेंस करता है। एक सवाल है ये, तो बच्चा बताएगा। देखो, जैसे होता है ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव क्या इंटरफेरेंस कर सकता है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए। जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का। No, sir. देखिए, हम लोग लाइट के बारे में भी पढ़ रहे थे, लाइट इंटरफेरेंस नहीं कर रहा था बेटा? बताओ। यस सर, कर रहा। तो लाइट कौन सा वेव है? भूल गए क्या? बोलिए। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने आप में क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है। क्या मैंने ये आपको बताया नहीं है? बताओ। यस सर। बता Yes, रखा है। sir. तो एक चीज आप लिख लीजिए, मुझे पता है आप भूल चुके हैं ये चीज, ठीक है। सो आप लिख लें, मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। नीचे लिख लो एक लाइन, ऑल टाइप्स ऑफ वेव, ऑल टाइप्स ऑफ वेव, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, ट्रांसफर हो, कैसा भी हो, ऑल टाइप्स ऑफ वेव कैन 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 डू इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। मतलब सभी प्रकार के वेव इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन कर सकता है। बातें समझ में आ रही है? बोलो। ऑल टाइप्स ऑफ वेव कैन डू इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, यानी सभी प्रकार के वेव इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन कर सकता है। ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गया? जल्दी से बोलो। Yes, sir. हाँ, सभी Yes, प्रकार के sir. वेव्स, सभी प्रकार के वेव्स, ठीक है। मतलब आप ये माइंड में सेट कर लीजिए, सभी प्रकार का वेव्स इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन कर सकता है। क्या ये बात आपको क्लियर है? बोलो। Yes, sir. चलिए, अगला एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, भूल जाएंगे मुझे पता है। ओनली ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, क्लास क्यों आरची परेशान हो रही हो? यदि आपका ऑनलाइन ही होगा ना, होगा तो मैं टाइम एक्सटेंड करवा दो, टेंशन नहीं लो। 2-4-10 मिनट ज्यादा हो जाएगा, कोई परेशान नहीं होना है। मैं बार बार बोलता हूँ, परेशान नहीं होगा करो, ठीक है ना। अगला लिख लो, ओनली ट्रांसवर्स वेव, ओनली ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव कैन डू पोलराइजेशन, ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन डू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का फिनोमेना केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव ही कर सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं? केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव ही क्या कर सकता है? पोलराइजेशन का फिनोमेना दिखा सकता है। आई होप इस बात को आप समझ चुके हैं। क्या ये बात ओके? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो भाई, ओके है? Yes, sir. Yes, sir. देखो, मैं ज्यादा अभी नहीं पढ़ाने वाला कहा था, अब आज रहने ही दो, ठीक है। मैं अगले क्लास में इसको मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है। कल ही मैं पूरा खत्म कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। हालांकि हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, इंटरफेरेंस पूर्ण रूप से। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ, इसको मैं कल खत्म कर दूंगा। बट डिफ्रैक्शन आज मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है भाई? दिक्कत नहीं हो। क्या कह रही हो आरसी? क्या बोल रहे हो सर? ऐसे ही करते हैं? नहीं समझ में क्या कहना चाह रहे हो आरसी बेटा? आप कुछ कहना चाह रहे हो? क्या बोलो। हाँ सर, वो गलती से टाइप हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए, आप ये समझो कि ये एक वॉल है, दीवार, ठीक है। वॉल है, ठीक है। अब आप समझो कि आपने एक लाइट बेटा यहाँ पर इंसिडेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे लाइट गिरा है, तो दीवार के किनारे पे आप यहाँ पे बिल्कुल लाइट को गिराओगे तो लाइट को तो चलना चाहिए एग्जैक्टली सीधा, क्या भी?
आपने पढ़ा ना लाइट का रेक्टिलिनियर बिल्कुल सीधा प्रोपगेशन होता है, बताइए। Yes, sir. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा कि लाइट का एक्चुअल में कौन सा प्रोपगेशन होता है, तो लाइट का होता है रेक्टिलिनियर, बिल्कुल सीधा प्रोपगेशन होता है। आई होप आप जान रहे होंगे, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं होगा। जस्ट 1 सेकंड बेटा, जस्ट 1 सेकंड। लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है। तो मान लो कल को मैं यहां पर एक स्क्रीन बना दूं, ठीक है, तो बिल्कुल आप ये समझो कि जस्ट 1 सेकंड, हाँ देखो इसका मतलब क्या कि लाइट को सीधा यहां पर आके गिरना चाहिए था, यहीं पे गिरना चाहिए था। क्या मैं सही कह रहा हूं बच्चा लोग? जल्दी बोलो। अरे लाइट को यहां से क्या होना चाहिए, देखो यहां से ऊपर लाइट को गिरना चाहिए था, इससे ऊपर गिरेगा लाइट, लेकिन इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए ना, बताइए जल्दी बोलिए। लाइट देखो आप जान रहे हो लाइट बिल्कुल सीधा चलता है, आपने पढ़ा है कहां पर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, कि लाइट का सीधा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है, लाइट सीधा चलता है, वो नीचे बेंड नहीं करेगा, नीचे बेंड करके नहीं जाएगा। हाँ भाई कोई और लाइट होगा तो ऊपर गिरेगा, कोई और लाइट होगा तो ऊपर गिरेगा। अब जरा सोचो इससे ऊपर का कोई लाइट होगा तो क्या होगा, हाँ गिरेगा यहाँ पर, इससे ऊपर का कोई लाइट होगा गिरेगा, ठीक है, लेकिन कोई लाइट यहां से चला, क्या वो यहां पर आएगा क्या, नो। इसका मतलब क्या कि यहां से नीचे यहां पर शेडो मुझे दिखना चाहिए, बोलिए। जवाब नहीं आप लोग आ रहा है भाई, जल्दी से बोलिए, क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं क्या? आप लोग जवाब नहीं दे रहे, लग रहा है पढ़ने का आप लोगों का मन नहीं है क्या भाई? जल्दी से क्लियर है, रिप्लाई करें। क्या कह रहे हो? क्लियर है। क्लियर है भाई। तो देखिए क्या होता है ना, लाइट एक्चुअल में लाइट करता क्या है मैं आपको बता दूं, कि लाइट यहां से बेंड करके ये शैडो रीजन में आ जाता है। देख लो ये वॉल है, वॉल के किनारे से बेंड करके शैडो रीजन में आ गया है। यानी आप ये समझिए एक यहां पर कि यहां से आपका ये शैडो रीजन होना चाहिए था, ये शैडो रीजन है, ठीक है भाई। तो शैडो रीजन में लाइट का एंट्री हो जाता है, शैडो रीजन में लाइट का एंट्री हो गया, लाइट आपका शैडो रीजन में आने लगा, तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डिफ्रैक्शन कहते हैं। मतलब आप ये समझो कि कोई भी ऑब्स्टिकल है यानी दीवार है, ठीक है भाई, ये ऑब्स्टिकल बोलो या दीवार बोलो, ठीक है भाई, ऑब्स्टिकल बोलिए या रुकावट बोलो, दीवार बोलो, जो भी बोलो, तो इसके एज से, ये इसका एज यानी किनारा, एज से बेंड करके लाइट कहां चला जाता है, शैडो रीजन में चला जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या स्टेटमेंट ओके है सही बच्चों को? यस Yes, सर। sir. हाँ भाई, तो ये फोटो बना लीजिएगा नीचे जल्दी से, और नीचे लिखिएगा द बेंडिंग फेनोमेना, मतलब मुड़ने की घटना, बेंडिंग फेनोमेना ऑफ लाइट from bending phenomena of light from edge of obstacle towards shadow region known as diffraction of light। इसी घटना को आप क्या कहते हो, डिफ्रैक्शन कहते हो, लाइट का डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए लाइट का डिफ्रैक्शन क्या होता है। और आगे हम चर्चा करेंगे कि डिफ्रैक्शन दो प्रकार का होता है, एक फ्रेनहोफर होता है, एक फ्रेनेल होता है, ठीक है। तो दोनों पे हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। फिलहाल आप इतना रहने दीजिए, ठीक है, आज कवर नहीं हो पाया, बट अगले क्लास में तो एकदम श्योर है कंफर्म खत्म ही हो ही जाएगा, और समय भी हमारा मिल जाएगा, तो बचे हुए समय में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है भाई। तो ये डिफ्रैक्शन क्या होता है ये समझ में आपको आ गया, बोलो। यस सर। इसका मतलब एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, एक और फोटो आपको बस केवल बना लेना है, समझ लेना है। देखो जैसे एक रुकावट यहां पर, यानी एक दीवार यहां पर है और एक दीवार यहां पर है, ठीक है भाई, समझते चलना, दो दीवार है यहां पर, ऐसा इस प्रकार का सीन है, ठीक है भाई, थोड़ा सा देखना सही से। अब ये समझो कि आपने लाइट का रे यहां पर इंसिडेंट किया बच्चा लोग, ठीक है, लाइट का रे इंसिडेंट किया,
ओहो, लाइट का ये मान लो इंसिडेंट किया यूं ऐसा, ठीक है, एक लाइट मान लो यूं ऐसा चला, एक लाइट यूं ऐसा चला, एक लाइट यूं ऐसा चला, बहुत सारे लाइट्स हैं यहाँ पर, ये चल रहा है, ठीक है भाई। अब आप मुझे ये बताएंगे, ये बिल्कुल ये बीच वाला यहाँ पर है, ये बिल्कुल इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर। अब आप मुझे ये बताइए कि जो किनारे वाला लाइट है, यानी जिसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, एक ये लाइट, ये, हाँ, तो ये बताइए कि ये वाला लाइट, ये ऊपर वाला, ये क्या होगा, एज की ओर बेंड करेगा, टुवर्ड्स एज कह सकते हो, ठीक है, शैडो रीजन इधर बनना चाहिए। तो आप ये बोलो कि क्या बोल सकते हो इसमें, एक और चीज बोल सकते हो, एक और यहाँ लाइन लिख सकते हो, ऑफ ऑब्स्टिकल, फ्रॉम एज ऑफ ऑब्स्टिकल टुवर्ड्स शैडो रीजन, और यहां पर आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो यहाँ पर एक लाइन और, टुवर्ड्स ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल की ओर, ऑब्स्टेकल से दूर नहीं, टुवर्ड्स ऑब्स्टेकल लिख लीजिएगा, ऑब्स्टेकल की ओर बेंड करेगा, ये होता है सीन एक्चुअल में, ठीक है बेटा। और यहां पर देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस प्रकार का ऐसे बेंडिंग होता है। ये बात ओके है सभी लोगों को? यस सर। तो इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सारा चीज आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है भाई। सो आप ये भी फोटो आप बना लो, मैं तो यही कहूंगा, फोटो बना लो, बना लो भाई फोटो सभी लोग। ठीक है, बना लो। एक बात और ध्यान रखना कि डिफ्रैक्शन में सभी जगह का इंटेंसिटी क्या होता है, सेम नहीं होता है। क्या बोला मैंने, डिफ्रैक्शन में सभी जगह का इंटेंसिटी क्या होता है, सेम नहीं होता है। आप गौर से देखेंगे ना, तो सेंट्रल मैक्सिमा जो बनेगा ना, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा का होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे। उसके बाद क्या होगा, इंटेंसिटी धीरे धीरे घटते जाता है, इधर जाओगे देखो इंटेंसिटी घटते जाएगा, घटते जाएगा, घट जाएगा, पूरा खत्म, बाद में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन आप याद करें इंटरफेरेंस में क्या था, जितने मैक्सिमा है सबका इंटेंसिटी सेम, जितना मिनिमा है सबका इंटेंसिटी क्या सेम, 0 0। क्या भाई यहां तक समझ में आ गया, बोलो? यस सर। सेशन को एंड करें बेटा, जल्दी Yes, बोलिए। sir. चलो भाई, तो भाई यही सेशन को हम लोग करते हैं एंड, ठीक है भाई। और Thank you, sir. सभी लोगों को भाई बाय बाय।